यहाँ मैं वापस आ चुका हूँ और हाँ, तुम लोग जाके गाली देने वाले होगे कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, पर पहले तुम लोग यहाँ पे सुन लो। मैंने इसे मर्ज करके इसलिए डाला कि तुम लोगों को देखने में भी आसानी हो, और जो चैनल है उसके एल लग चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मैं 7 मिनट वाली वीडियो डाल रहा हूँ उस पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे फैसला किया है कि मैं यहाँ पे 1 घंटे वाली या 30 मिनट वाली डाला करूंगा इस चैनल पे। अगर 30 मिनट वाली मैं डालूंगा तो वो 1 से 2 दिन में आ जाया करेगी, अगर 1 घंटे वाली डालूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 दिन में आएगी। और अब तो मैं यहाँ पे ज्यादा तंग किए बगैर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरी रात दिखाई जाती है, जहाँ पे एक लड़की काफी घबराई हुई भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे काफी निंजा पड़े होते हैं और वो निंजा उसके और क्लोज आने लग जाती है। ये देख के वो लड़की और तेज भागने लगती है, पर सामने उसके एक पत्थर आ जाता है जिससे वो टकरा के गिर जाती है, और जैसे ही वो गिरती है तो वो निंजास उस पर हमला करने ही वाले होते, पर सामने किसी का क्लेश होता है, किसी के स्वॉर्ड का उस निंजा के साथ। और जब वो लड़की आंख खोलती तो उसे दिखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा बंदा खड़ा हुआ है, एक बड़ी सी स्वॉर्ड लिए हुए, और ये होता है स्वॉर्डमैन। और वो जो स्वॉर्डमैन होता है वो उस निंजा पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है। और ये देखिए जो उसका निंजा दोस्त होता है वो उसे उठाता है और वहां से भागने लगता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वो जो लड़की होती है वो अभी भी स्वॉर्डमैन को देख रही होती है, और उसे देख के वो कहते हैं कि आप तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और ऑसम है। और इसी के बाद हमें कुछ मन बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेवनली फेट पेविलियन, और जहाँ पे वही लड़की नहा रही होती है। राइटर भाई मतलब उतर सुधर जा, और वो इसमें तुम्हें नहीं दिखा सकता कि इसके नीचे क्या, अगर मैंने दिखाया तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, पर बाद में मैं इसका कोई जुगाड़ निकाल लूंगा, पर अभी के लिए नहीं। वो जो लड़की होती है वो भी बात लेके निकलने लगती है और कहती है कि अभी मुझे यहाँ पे काफी सुकून महसूस हो रहा है, और दूर एक बंदा बैठा होता है जो कि उसकी ड्राइंग साले हरामी नंगी ड्राइंग बना रहा है, पर यही हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है। और ये ड्राइंग बनाने के बाद कहता है कि वाह क्या मस्त बनी, ये बुरी तो नहीं। पर जब वो सामने देखता है तो वहाँ पे एक लड़का होता है उसी लड़की के कमरे के बाहर, और वो नॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ताविर क्या तुम अंदर हो, क्या तुम ठीक तो हो। अंदर से ताविर भी कहते हैं कि हाँ मैं अंदर हूँ, पर तुम रुको जरा। वो भी बाहर खड़ा हो गया था कि अच्छा सही है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और कुछ ही देर बाद ताविर भी आके दरवाजा खोल देती है और कहती है कि तो ब्रदर तुम यहाँ पे इतनी सुबह सुबह क्यों है, क्या तुम यहाँ पे कुछ चीज चाहिए। और वो उसे अंदर लेके चली जाती है और वहाँ पे उसे चाय देती है। और ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है सो, और ये ताविर का भाई होता है। और ये कहता है कि ताविर तुम यहाँ पे ऐसे रह रही हो, मेरे को तुम्हारे लिए काफी फिक्र होती, मुझे तुम्हारे लिए डर लगा रहता है। बेशक तुम्हारी यहाँ पे किसी ने जान बचाई थी, पर फिर भी जो यहाँ पे है हुआन हाई वो हमसे काफी दूर है। ताविर भी कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो हमारे मास्टर है वो यहाँ पे काफी पावरफुल है। सो कहता है कि हाँ तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पता अपने टीचर के बारे में, और तुम्हें उसकी दूसरी साइड भी नहीं पता। और जो ताविर होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि उनकी दूसरी साइड कैसी होगी, और मैं जानना भी नहीं चाहती कि उन्होंने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया था। पर जो सू होता है वो कहता है कि देखो हमने काफी टाइम से यहाँ पे एक डिसेबल को भी नहीं देखा, और ये जो हेवनली फेट पेविलियन जगह है यहाँ पे मुझे काफी अजीब सा फील होता है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, और मेरे को तुम्हारी हमेशा चिंता सताई रहती है। पर वो जो अपना होता है ना जू, वो भी एंट्री मारता और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और उन्हें देख के अपनी ताविर भी खड़ी होती है और काफी खुश होते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर आप फाइनली यहाँ पे आ चुके, गुड इवनिंग, आप कैसे यहाँ पे। अपना जो होता है ना जू वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक हो। और यंग मास्टर यहाँ पे आप सो, अभी तक आप सोए नहीं, मैंने सोचा था कि आप यहाँ पे आराम कर रहे होंगे, पर आप यहाँ पे उठे हुए, वैसे आप करने क्या है यहाँ पे। अपना सो भी खड़े होते हुए कहता है कि यंग मास्टर गुड इवनिंग, और मैं बस यहाँ पे ताविर का हाल चाल पूछने आया था। जो अपना जू होता है वो कहता है कि यंग मास्टर सो आप यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा कह सकते हैं जो आपने यहाँ पे कहना है, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया था बारी बार। और वो दिल में कहता है कि अच्छा यहाँ पे तुम्हें खतरा है ना, मैं तुम्हें अगर ऐसा खुला छोड़ दूं तो तुम दोनों यहाँ पे बचोगे नहीं। और अपना जू सू को कहता है कि यंग मास्टर ये जो स्कूल है ना मैंने इस सेक्ट के अंदर स्टेबलाइज किया था, तो बस मैं उन्हीं को एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे यहाँ पे पर्सनल डिसेबल्स है। और इसी वजह से जो माउंटेन सेक्ट है वो यहाँ पे काफी डेजर्ट लगता है, मतलब खाली लगता है। पर इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे मेन टॉपिक बताता हूँ। उन डिसेबल्स में से यहाँ पे कुछ वापस आने वाले हैं, और ताविर मैं तुम्हें कल उन सबसे मिलवाने वाला हूँ, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे सीनियर्स होंगे सबसे मैं तुम्हें कल मिलवाऊंगा। हमारी ताविर भी सुन के कहती कि सही मास्टर मैं आपके साथ कल मिलने जाऊंगे, सबसे मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों निकले होते हैं उन्हीं सबसे मिलने, पर अचानक से जो सू होता है उसे वहाँ पे कुछ महसूस होता है, और वो कहते हैं कि जगह मुझे अजीब सी लग रही है। पर फिर वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती है वहाँ पे हलचल होने लगती है, जिसे अपना सू और ताविर नोटिस कर लेते हैं। और उन झाड़ियों के अंदर से एक निंजा निकल के आते हैं जो सीधा जाके पेड़ पे बैठ जाता है। इसे देख के अपना जो होता है ना सू वो भी कहते हैं ताविर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा, तुम बस मेरे पीछे रहना। पर जो अपना जू होता है वो कहता है यूलिंग कैसे, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं, हमारे दोस्त और ये तुम्हें यहाँ पे पकड़ने नहीं आए, और ये जो लड़की अब से तुम्हारी यहाँ पे जूनियर है। और ये सुन के यूलिंग भी कहता है कि
क्या जूनियर और एक औरत और अपनी जो तावीर होती है वो कहती है कि हाय सीनियर कैसे हो, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और ये सुन के वो वहां से सीधा तुम दबा के भागता और कहता है कि नहीं फिर से नहीं, मेरे को यहाँ से जाने दो। और उसके जाने के बाद अपना सू पूछता है कि वैसे जू ये बंदा कौन था। अपना जू बताता है कि ये बंदा यहाँ पे तावीर का सीनियर था और 20 साल पहले की बात है, इसे हमने यहाँ पे माउंटेन एक्सप्लोर करने भेजा था, पर माउंटेन्स में जाके ये पकड़ा गया एन्चेंटमेंट सेक्ट के जरिए और उन्होंने इसे बॉय टॉय की तरह यूज किया पूरे 20 साल। और वहाँ पे जितनी भी सारी औरतें थी सब ने इसके साथ बेड तोड़ा और अलग अलग पोजीशन में सब कुछ इसके साथ किया। और ये जब यहाँ पे वापस आया तो हमने देखा कि जो इसका वेट है वो बिल्कुल आधा हो चुका है। और इसी के बाद ये सारी औरतों से ट्रोमाटाइज हो गए, काफी डरने लग गया। और जब भी अभी कोई औरत देखता है तो ये वहां से सीधा दुम दबा के भाग लेता है। पर जो अपनी तावीर होती है वो पूछती है कि बॉय टॉय बेड तोड़ना पोजीशन, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। पर जो अपना सू होता है वो कहता है कि वो बिल्कुल यहाँ पे डीमस थी, मैं उनके हाथों में कभी नहीं जाना चाहूंगा। पर जो अपना जू होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो मेरा डिसेबल है वो यहाँ पे 20 साल तक खूबसूरत महिलाओं का बॉय टॉय बना रहा और मुझे इससे जलन नहीं हो रही है और मैं इस चीज पे गुस्सा नहीं मैं हूँ गुस्सा, मुझे सच में जलन हो रही है उससे। और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे किसी कॉरिडोर में आ गए होते हैं। अपना जो होता है ना सो वो भी कह रहा होता है कि तो अब हम इस कॉरिडोर से मुड़ेंगे वहाँ पे। पर जो अपना होता है सो उसे कोई दिख जाता है और वो पूछता है कि वो बंदा, वैसे वो बंदा कौन है। अपना जो भी इग्नोर करता है और कहता है कि तो हमें यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। पर वापस अपनी तावीर पूछती है मास्टर वो बंदा कौन है। अपना जो बताता है कि वो बंदा बस तुम उसे इग्नोर करो, वो तुम्हारा यहाँ पे एल्डेस्ट सीनियर है और उसका नाम यहाँ पे मू जंग हेंग है। और अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है काफी घमंडी होता था पहले और ये सोचता था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्वॉर्ड मैन है। पर जो रियलिटी थी वो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि जब मैं इससे बैटल हुई तो ये मेरा एक अटैक भी नहीं झेल पाया और बिल्कुल डाउन हो गया। और ये सुन के जो अपनी तावीर होती है वो कहती है कि वो मास्टर आप यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है। जो अपना होता है तो वो कहता है कि हाँ होऊंगा स्ट्रॉन्ग। और तावीर के हाथ पकड़ने की वजह से जो अपना होता है ना जो उसके अरमान जाग जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह मेरी यहाँ पे जो डिसेबल है उसने मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ा, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। पर जो अपना होता है ना सू वो पूछता है कि क्या है जो बंदा है कोई मेडिटेशन कर रहा है। पर वो बंदा मेडिटेशन नहीं कर रहा होता और वो उठ जाता है और अपना सू को जरा स्माइल देता है। उसे देख के अपना सू भी कहते हैं कि क्या बंदा है ये। जो अपना सू होता है वो कहता है कि नहीं ये बंदा यहाँ पे कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा और ये जो इसका बिहेवियर है मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ एक्टिंग कूल, मतलब ये यहाँ पे कूल दिखाना चाहता है सबको अपने को। पर अपनी तावीर कहते हैं कि जो मेरे दोनों सीनियर है वो यहाँ पे काफी यूनिक है। पर जो उसका होता है ना भाई सू कहता है कि हाँ काफी यूनिक है और अजीब से भी यहाँ पे। पर जो अपना होता है सू कहता है कि ध्यान से बात सुनो, अब मैं जिस बंदे से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बंदा है और उसे देख के तुम्हें लगेगा कि वो बंदा यहाँ पे काफी नॉर्मल है, पर इन रियलिटी वो यहाँ पे काफी ज्यादा इविल होगा। और बस मैं होप करता हूँ कि वो यहाँ पे मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना करे। और वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं और कहीं दूर आ जाते हैं। अपना जो होता है ना जो बोलता है कि वो बंदा यहाँ पे काफी नजदीक है तो तावीर मैं तुम्हें अब उससे मिलवाने वाला हूँ। पर अपना सू कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो जगह मेरे को बिल्कुल अजीब सी लग रही है और जितने भी डिसेबल से आज मैं पूरे दिन में मिला वो भी मुझे काफी अजीब से लग रहे थे। और ये जो अपनी तावीर है ये भी यहाँ पे अब अजीब सा एक्ट करने लगी, तो अच्छा होगा कि मैं इसे यहाँ से लेके जल्द निकल जाऊँ। पर जो अपना होता है ना जो बोलता है कि लो अब हम बस आ गए। और ये सुन के जो अपनी तावीर होती है वो काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद हमें यहाँ पे फूल दिखाए जाते हैं और एक तालाब दिखाया जाता है जहाँ पे काफी खूबसूरत मछलियां होती है। और उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक खूबसूरत महिला बैठी होती है और वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है, सॉरी इसका नाम मुझे नहीं पता। और ये जो महिला होती है काफी सुंदर होती है, सच में मुझे भी काफी सुंदर लगी। और उसे देख के जो अपनी तावीर होती है वो भी कहती है काफी सुंदर हो अब आपके पास ये ऑप्शन आया कहाँ से। और उसकी आंखें मतलब उसकी नशीली आंखें देख के जो अपना सू होता है वो भी कहता है कि हाँ सच में काफी सुंदर ही है। और वो दिल में कहता है कि तो क्या आप मुझसे यहाँ पे शादी करोगे। और वो जो खूबसूरत महिला होती है वो खड़ी होकर कहते हैं कि मास्टर आप फाइनली यहाँ पे आ चुके, कैसे आप। अपना जू भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अब से तुम्हारी जूनियर सिस्टर है और इसका नाम यहाँ पे तावीर है और ये मेरी अब डिसेबल है न्यू। जो अपना जू होता है वो अपने सू को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है बाइलान के सामने और बाइलान भी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमसे मिलकर यंग मास्टर जू। और जो अपना सू होता है वो भी कहते हैं कि हाँ आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे सू शुआंग और जो मेरे फादर वो यहाँ पे काफी वेल्दी है, मतलब काफी अमीर है। और ये काफी घबराया हुआ होता है। अपना सू पीछे से आगे हमारी तावीर उसे थप्पड़ मारते और कहते हैं कि उर्दू तुम ठीक तो हो, तुम यहाँ पे काफी घबराए हुए लग रहे हो। और अपना जो होता है ना सू कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे घबराए हुए नहीं, तुम्हें शायद से कोई गलत फहमी हो गई होगी। अपनी तावीर भी कहते हैं कि झूठ मत बोले यहाँ पे फालतू का। और वो जाके अपनी बाइलान से मिलते और कहते हैं कि आप मेरी यहाँ पे सीनियर सिस्टर है तो आप मुझे यहाँ पे प्यार से तावीर कह सकती हो और आप यहाँ पे काफी दिखने में भी अच्छी है। और स्मैश भाई क्या दिखाया जा रहा है, शायद से मैं वीडियो को एडिट करते हुए इसे कट कर दूं, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने अभी अभी क्या देखा। जो अपनी होती है ना बाइलान वो भी कहती है कि हाँ आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मेरी जूनियर सिस्टर तावीर। और फिर वो अपने जू को घूरती है। अपना जू भी उसे देख के कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम यहाँ
पे कहना क्या चाह रही है, तो तुम ऐसे मत घूरो। और वो कहता है ताविर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सामने बाइलान है ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर नहीं, ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है, सच में लड़का ही है। और ये सुने हुए जो अपना सू होता है और जो अपनी ताविर होते है वो काफी शौक हो जाते हैं। अपना सू चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं वापस से नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेटल कर दी थी इसके साथ, पर ये तो मत निकला। जो अपनी ताविर होती है वो पूछते कि सीनियर सिस्टर ओ सॉरी सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे मैन की तरह क्यों नहीं दिखते। अपना जू बताता है कि इसमें कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे औरत की तरह दिखती है तो इसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं, तो तुम लोग अगली बार से ध्यान रखना और कोई यहाँ पे मिस्टेक मत कर बैठना। जो अपना होता है सो वो कहता है कि मर्द नहीं वापस से नहीं, बोल दो कि झूठ है। और कितना अजीब होता कि एक मैदान में रात को 2 तलवारें होती है, भाई मेरे को बचा लो कोई। बाइलान भी कैसी सॉरी कहता है कि हाँ ये सच है। और ये सुन के जो अपना होता है सो वो और टूट जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है और वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि सह लूंगा, वैसा हमेशा ऐसे होता है, ये मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है और अब मैं इस बोझ को लेके अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा। और जो अपनी होती है ना ताविर वो उसके पास आके पूछते है कि भाई आप ठीक तो हैं, आप यहाँ पे अजीब अजीब से लग रहे। पर जो अपना सू होता है वो कहता है कि एक मिनट इसका क्या मतलब कि मैं वापस ये सब मर्द के साथ करने का सोच रहा था, नहीं नहीं मेरे दिमाग से निकल जाए बातें। और अपना सू के पास जाके कहता है कि तो बड़े भाई यहाँ पे मैं निकलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे सर में काफी दर्द हो रहा है और मैं ताविर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और हम जगह पे जरा आराम करेंगे। और वो भी अपनी ताविर को लेके वहां से निकल जाता है। ताविर भी जाते जाते कहती है कि सीनियर ब्रदर और मास्टर कल मिलेंगे आपसे। अपना जो भी कहता है कि हाँ ठीक है, भूलना मत कि कल सुबह सुबह तुम्हारी यहाँ पे क्लास है। और उन्हीं के जाने के बाद अपना जो जरा एविल नजरों से उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे चुप ही रहना, तुमने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं है। और तुम्हें याद है कि जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था। वो भी कहता है कि हाँ मुझे याद है। अपना जो होता है जो वो उसके और करीब जाके कहता है कि तो अगर तुम्हारा जो असली नेचर है उसी यहाँ पे ताविर डरी तो मैं तुम्हारे यहाँ पे पीसों में काट दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भाई सच में मतलब सच में अगर ये लड़का होता मतलब लड़की होती तो कितना मजा आ जाता, सच में खूबसूरती देखो बस। पर छोड़ो अब हम क्या कर सकते हैं। जो अपना होता है ना जो वो भी वहां से निकलने लगता है और कहता है कि तो अब हम यहाँ पे कल के लिए प्रिपरेशन करते तो तुम भी तैयार हो जाना। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है अभी के लिए गुड बाय। और उसी के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना जू होता है वो मेडिटेट कर रहा होता है या शायद से कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि ताविर तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे टीच करने वाला हूँ मैजिक पावर के बारे में और अब मुझे यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो जो लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं इमोर्टैलिटी को, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं की को, इंटेड सोल को, अपने 3 सोल को, अपनी 7 स्पिरिट्स को, शुआंग युआन लिंग हुआंग और यहाँ पे 7 रेलम को भी कल्टीवेट करते हैं। और जो अपनी ताविर होती है वो एक पिलर के पीछे खड़ी होती है। अपना जो भी है कान खोल के कहता है कि तो ताविर तुम वहाँ पे कब तक खड़ी रहोगी, जल्दी से मैं नजदीक आऊँ, वहाँ पे खड़ी होके तुम यहाँ पे कैसे सीखोगी। अपनी ताविर भी कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे क्या श्योर है मैं इस यूनिफॉर्म के अंदर आपके सामने आऊँ। और जो यहाँ पे आपने मेरे को सॉक्स दिए वो यहाँ पे काफी बड़ी है और ये जो स्कर्ट है ये तो काफी यहाँ पे छोटी है। जो अपना होता है ना जो वो भी कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहुत मदद करेगा, मुझे पता है इसके बारे में। और बस इसे बनाने के लिए मैंने अपनी दिनों रात एक कर दी तो प्लीज इसे मत ठुकराओ, प्लीज मेरे सामने आ जाओ बिना क्वेश्चन किए। जो अपनी ताविर होते हुए कहते हैं कि अच्छा अगर आप ऐसे ही चाहते तो मैं आपके सामने आ जाती हूँ। और वो सामने से निकल के आने लगती है और कहते हैं कि मास्टर ये यूनिफॉर्म ये जरा अजीब सा है, इसमें मुझे शर्म आ रही काफी। और सच में भाई जो अपना टर्किश जू है उसने क्या ही यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाया है, सच में मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं। जो अपनी ताविर होती है वो कहती है क्या यहाँ पे ये ठीक होगा इसे पहनना, मतलब कोई आपको टेंशन तो नहीं होगी। अपना जू कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, उल्टा मेरा यहाँ पे फोकस और बढ़ेगा और मैं तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन सिखा पाऊंगा और इसके काफी तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलने वाले। तो तुम यहाँ पे काफी सुंदर लग रहे हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। अपनी जो ताविर होते हो कहती कि तो सही और क्या सच में इस यूनिफॉर्म के पहन के जो मेरी कल्टीवेशन है वो सच में इम्प्रूव होगी। और वो दिल दिल में कहते हैं कि इस यूनिफॉर्म को पहन के ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन के ऊपर कोई कपड़े ही नहीं, मैं यहाँ पे नंगी बैठी हुई है। जो अपना होता है जो कहता है कि हाँ बस कुछ टाइम लगेगा तुम्हें इसके अंदर एडजस्ट होने में और बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। पर जो अपना टर्की जो होता है वो एक और बात कहता है तो अगर तुम यहाँ पे मसला हो रहा है इसे पहनने में तो मैं तुम्हारे पास आके इसे सेट कर देता हूँ या मैं उतार ही देता हूँ। और उसी के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सू आया होता है उसी गेट के नजदीक। पर पीछे से कोई उसे आवाज देता है और वो कोई नहीं बाइलान होता है, मतलब अब बस हम इसे बाई कहेंगे। और वो पूछता है कि तो यंग मास्टर सू आपको यहाँ पे क्या चीज खींची चली ले। अपना सू बताते हैं कुछ नहीं, बस मैंने एक बात बतानी थी अपनी ताविर को, तो तुम क्या बता सकते हो वो कहाँ पे मुझे मिलेगी। और हाँ एक बात है कि मैं अब उन्हें वापस लेके नहीं जा सकता क्योंकि अब उनका यहाँ पे दिल लग चुका है, तो ये बिल्कुल यूजलेस होगा उन्हें यहाँ पे बनाना हो या उन्हें यहाँ पे जबरदस्ती लेके जाना। तो अब मैं उनके साथ यहाँ पे रहूंगा जब तक वो यहाँ पे रहेंगी और इसी वजह से मैं
मैं अब उनसे अंदर मिलने जा रहा हूँ। और वो गेट के पास जाके गेट को खोलने लगता है और तुम सोचोगे भी नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। जो अपना जो है वो तावर के जो स्लीव्स होते हैं मतलब सॉक्स होते हैं उन्हें सेट कर रहा होता है और इस वजह से जो अपनी तावर होती है वो काफी शर्मा रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या मास्टर ये सब ठीक तो है, मतलब हम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना। और बाहर ही अपना सूस दरवाजे को खोलने वाला होता है पर पीछे से भाई उसे रोक देता है। अपना सू पूछता है कि आपको यहाँ पे कोई काम है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जो भाई होता है वो बताता है कि यंग मास्टर सू आप यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो मास्टर है वो अंदर आपकी बहन को कुछ सिखा रहे होंगे तो हम फैमिली आप हम पे इतना शक कैसे कर सकते हैं। और ये सुन के अपना सू कहते हैं कि हाँ आप सही कह रही, मेरी यहाँ पे गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भाई होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तो ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी में हम दोनों को साथ जाना चाहिए और मास्टर का वहाँ पे बैठ के इंतजार करना चाहिए। ये आपको कैसा लगा। पर जो अपना सू होता है वो कहता है कि पर ये तो मर्द है, पर इस ब्यूटीफुल बॉडी के साथ और इन ब्यूटीफुल प्रिटी हेयर्स के साथ मैं क्या करूं, मैं पिघल रहा हूँ यहाँ पे। पर भाई अपने सू से पूछता है कि यंग मास्टर सू आपको यहाँ पे काफी पसीना आ रहा है। अपना जो होता है ना सू भी कहता है कि हाँ सॉरी ये मेरे साथ होता रहता है क्योंकि ये जो क्लाइमेट है मेरे लिए बिल्कुल नया है। अपना जो होता है भाई वो कहता है कि तो आप यहाँ पे बस हिलना मत। और वो अपनी वहां से एक रुमाल निकालता है जेब से और अपने सू का पसीना साफ करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सारा आपका पसीना साफ कर दूंगा। और ये जो होता है ना इसी टाइम अपना सू यहाँ पे पिघलने लगता है और जो उसकी हार्ट बीट होती है वो काफी तेज हो जाती है। पर वहां पर अचानक से एक हवा का झोंका होता है जो भाई का रुमाल उड़ाते हुए लेके जा रहा होता है। पर अपना जो सू होता है वो कहता है कि एक मिनट मैं आपके लिए वो वापस लाता हूँ। और वो जाकर सीरियसली उस रुमाल को पकड़ लेता है, एक मर्द के लिए इसने किया ये। और वो बड़ा खुश होते हुए भी कहता है कि तो ये देखे ब्रदर भाई मैं आपका वापस से रुमाल ला चुका हूँ। और वो उसे देते हुए कहता है कि ये ले आप यहाँ पे। जो भाई होता है वो भी कहता है कि हाँ थैंक यू। और उसे फिर अपना जो होता है जो उसकी कुछ बातें याद आती हैं। और उसके बाद एक और बार जो होता है ना भाई का रुमाल वो वापस से उड़ जाता है। जो भाई होता है वो कहता है कि यंग मास्टर सू क्या आप वापस से वो मेरे लिए नहीं ला रहे जाके। अपना जो होता है सू कहता है कि हाँ मैं आपके लिए लाऊंगा जाके। और वो कुत्ते की तरफ भागने लगता है वापस से उस रुमाल के पीछे। पर अचानक से उसे एक बात याद आती है और कहता है कि एक मिनट मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक मर्द का रुमाल लाते हुए मैं इतना खुश हो रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे पागल तो नहीं हो चुका। मैं यहाँ पे बिल्कुल फूल की तरह एक्ट कर रहा हूँ। ऊट यहाँ पे सो उठ हो रहे। एक मिनट ये जो सामने मेरी मर्द वाला औरत वाला इंसान खड़ा भाई ये बंदा खड़ा हुआ काफी टेरिफाइंग है, इससे भी मुझे बच के रहना पड़ेगा। और भाई सू जल्दी उठ, क्या हुआ तेरे को, कैसे तो अपना मुंह लूज कर सकता है, कैसा तू एक मैन के लिए यहाँ पे भाग सकता है बस कैसे। और अगर तुझे वो पसंद आ भी गया तो कैसा तेरे को लगेगा कि एक मैदान में तुझे दो तलवारें दिखेंगी, तो प्लीज डाउन मत हो। और वो वापस से वो रुमाल को उठाता है और पता नहीं क्या स्टाइल मारता है, बोलता है कि मैं हूँ यहाँ पे। पर पीछे से भाई पूछता है कि क्या वो मास्टर सू सब कुछ ठीक तो है और आपने मेरा ये जो रुमाल है ये इतनी टाइटली क्यों पकड़ा हुआ है। और उसे देख के अपना जो होता है ना सू कहते हैं कि क्या खूबसूरत है, पर नहीं मुझे इससे बच के यहाँ से निकलना होगा। और वो उसका रुमाल लेके वहां से निकलने लगता है। भाई भी कहता है कि भाई मेरा रुमाल तो दे जा, पर फिर भी छोड़ो आप मेरे यहाँ पे काम खत्म होता है क्योंकि अंदर मास्टर जरा अपनी तावर के साथ कुछ कर रहे होंगे और ये भी अभी उन्हें जाके तंग नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका हूँ जो मेरे को करना था। और अंदर ही जो अपना होता है ना जो वो हमारी तावर को समझा रहा होता है कल्टीवेशन के बारे में। और वो बोल रहा होता है कि अगर तभी तुमने एक बार एक कल्टीवेशन के लेवल पे महारत हासिल कर ली तो उसके बाद तुम अगले लेवल पे जा सकते हो। अपनी तावर को तो शायद से कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। हमारा जो होता है ना जो वो भी पूछता है कि तावर जो अभी मैं तुम्हें सब कुछ समझाएगा वो तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है। पर जो होती है ना अपनी तावर वो कुछ और ही सोच रही होती है और वो कह रही होती है कि मास्टर ने अभी मुझे यहाँ पे टच किया था तो मैं अभी किसी और से यहाँ पे शादी नहीं कर सकती, बस मास्टर से मैं कर सकती हूँ। और जो होता है ना अपना जू वो ये देख के काफी खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो मेरी यहाँ पे लिटिल डिसेबल है उसने यहाँ पे अभी अभी ब्लश किया मतलब शर्माया और ये शर्माते हुए कितनी अच्छी लग रही। पर एक मिनट तो तुम मेरी बात सुनो, तुमने पहले भी सुना होगा कि एक मास्टर हमेशा तुम्हारा मास्टर रहता है। अपनी तावर कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना था। जो अपना होता है ना जू बोलता है कि तो जो हम दोनों की डेस्टिनी वो एक ही जैसी होने वाली क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और इस कनेक्शन ने हम दोनों को एक साथ कर दिया फैमिली की तरह। और अब से मैं तुम्हारे बारे में मतलब डिसेबल की तरह नहीं सोचता, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह लेता हूँ। और ये सुनने के बाद अपनी तावर भी कहते कि हाँ मास्टर मैं समझ गई। और वो दिल में कहते कि तो मास्टर मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली की तरह लेते, मैं यहाँ पे कुछ और ही समझ रही थी और मैं यहाँ पे बैठ के फालतू में ओवर थिंक कर रही थी। और जो अपना होता है ना जो पूछता है कि तो जो मैंने तुम्हें समझाया शायद से तुम्हारे दिमाग में नहीं आए, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो तुम दोनों में डिसेबल जो हंग और यू लिंक तुम दोनों अब इसे यहाँ पे मौत का तांडव करके दिखाओ मेरी तावर को। पर फिर वो कोई और ही बात करता है और वो कहता है कि अच्छा हो गया तुम लोग यहाँ पे अपना टाइम ले लो और आराम से करो जो तुमने करना
है। जो अपना मुंह होता है और जो अपना लिंग होता है वो कहते हैं कि मास्टर अब हम तैयार है, और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जो अपना मुंह होता है वो कहता है कि लिंग काफी टाइम से मैं तुमसे मिला नहीं था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पे कितनी प्रोग्रेस की है, पर तुम्हें देखिए ऐसा लगता है कि तुम मेरे एक ही अटैक में बिल्कुल खत्म ही हो जाओगे। जो अपना लिंग होता है वो कहता है कि सीनियर आप यहाँ पे जरा मुझे हल्के में मत ले, मैंने यहाँ पे काफी प्रोग्रेस की है इन कुछ सालों में। और वो लोग फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपनी जो तावीर होती है वो भी उन्हें देख रही होती है और उनका वहाँ पे क्लेश होने ही वाला होता है, पर तावीर को कुछ याद आ जाता है और वो कहती है कि मुंह मैंने तुम्हें कहीं देखा है शायद से। ओ हाँ अभी मुझे याद आया, तुम वही बंदे हो ना जिसने मुझे निंजा से बचाया था। और लिंग तुम भी यहाँ पे जाने पहचाने लग रहे हो। हाँ मुझे भी याद आया, तुम भी वो निंजा थे जो मेरे पीछे लगे हुए थे। और ये सुन के वो तीनों कहते हैं कि क्या बकवास कर रही है, ये क्या कहना चाहती हो। पर अपनी तावीर कहती है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में इन्हें कहीं देखा है। अपना जू कहता है कि तुम यहाँ पे जरूर मजाक कर रही हो है ना, क्योंकि ये लोग कभी इल्यूजनरी सी के बाहर गए नहीं और ये हो ही नहीं सकता कि तुमने इन्हें कहीं देखा हो। पर पीछे से वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जो अपना होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर मेरे को यहाँ पे कोई पर्सनल मैटर है तो वो मैं सोल्व करके आया। जो अपना होता है लिंग वो भी कहता है कि मुंह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये सब देखने के बाद मैं अपनी यहाँ पे एक थ्योरी बताना चाहूंगा। ये जो मुंह था ये वही बंदा था जो तावीर को सच में सेव करने आया था, और ये जो निंजा थी अपना लिंग ही था कि अपना जो है ना जू वो अपनी तावीर को अपने पास ला सके। शायद से ये हो सकता है और शायद से नहीं भी हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से बताया। पर फिर भी छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो अपनी तावीर होती है वो पूछती है कि मास्टर ये दोनों यहाँ से भागे क्यों, कहाँ जाने। जो अपना होता है जो कहता है कि कहीं नहीं, बस तुम यहाँ पे तावीर अपनी क्लास पे फोकस करो। अपनी तावीर भी कहती है कि सही मास्टर मैं यहाँ पे अपनी क्लास पे फोकस करती हूँ, और वो वहाँ पे बैठ जाती है और फिर वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। उसे देख के अपना जो कहता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करती रहो, क्योंकि जो तुम्हारी की है वो तुम्हारी सोल से सीधे तुम्हारी स्किन के ऊपर आ रही है। और वो दिल में कहता है काफी क्लोज था, आज मैं बिल्कुल पकड़ा ही जाता और आज मेरी यहाँ पे बैंड बच जाती, और अगर मेरा प्लान यहाँ पे सही नहीं जाता तो आज मेरी सही वाली यहाँ पे कुटाई भी होती है। और उसका प्लान कुछ इस प्रकार का था कि जो हमारे लिंग होगा वो जाके अपनी तावीर को तंग करेगा, जो अपना मुंह होगा जाके उसे बचाएगा, और उसके बाद जो अपनी तावीर है वो यहाँ पे आके एडमिशन लेगी। और जो अपना जू है उसे यहाँ पे बस एक फीमेल डिसेबल चाहिए, इसलिए उसने इन सबको एक कहा था और एक प्लान बनाया था। और वो कहता है कि काफी अच्छा है कि जो तावीर है वो यहाँ पे सवाल जवाब नहीं करती, तो अब मैं इसे यहाँ पे अपनी छोटी डिसेबल को सिखाने जाता हूँ अपनी कल्टीवेशन। और उसके बाद वो बास पे नजर मारता है, जिसे देख के वो कहता है कि बुरा नहीं काफी अच्छे, और इन्हें मेरे अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा दबाएगा नहीं और ना चूसेगा। और अचानक से अपना जो होता है ना जो वो देखता है कि तावीर के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग की निकलने लगती है, जिससे जो तावीर होती है वो भी अलग दिखने लगती है। उसे देख के अपना जू भी कहता है कि तो यही है लड़की जो चूजन वन है, और ये लड़की यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की जो होती है ना 3 स्पीड्स की पावर उन्हें यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है। तो सच में इसके पास यहाँ पे काफी अच्छा टैलेंट थी, तो अब से मेरी यहाँ पे खास डिसेबल बनेगी, और अब से मैं ऑफिशियली इसका मास्टर बन चुका हूँ और ये मेरी डिसेबल बन चुकी है। और अब इसके बाद ये सारे यहाँ पे डिसेबल्स के साथ घुमा करेगी, ट्रेनिंग किया करेगी, जगह को एक्सप्लोर किया करेगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो अपनी कल्टीवेशन है उसे यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी, कभी उसे बंद नहीं करेगी। और इसी के बाद हमें एक लॉन्ड्री दिखाई जाती है, कपड़े सुखाने वाली जगह जहाँ पे अपनी तावीर होती है, और वो वहाँ पे कपड़े साफ कर रही होती है। और वो कह रही होती है कि काफी दिनों से मैं यहाँ पे क्यों मुझे यहाँ पे कपड़े साफ करने पे लगाया, मुझे पता भी नहीं कि यहाँ पे कपड़े कैसे साफ किए जाते हैं, और मेरे भाई ने यहाँ से जाने से पहले मुझे बताया नहीं कि वो यहाँ से जा रहा है, और अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे सब कैसे साफ करूँ। पर अचानक से पीछे अपना जू आ जाता है और वो पूछता है कि तो यहाँ पे कपड़ा साफ सफाई कैसे जा रही है। और उसे देख के जो अपनी होती है तो वो काफी डर जाती है और वो कहते हैं कि मास्टर सब कुछ यहाँ पे ठीक जा रहा है। अपना जू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे एक बार चेक करने दो कि कपड़े कैसे, और मैं तुम्हें भी चेक करने आऊंगी, क्या तुम यहाँ पे ठीक वीक तो हो। अपनी जो होती है तो कह रही होती है कि नहीं मास्टर अब वहाँ पे प्लीज मत देखिए। और वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहते हैं कि मास्टर अब यहाँ पे काफी बुरे हैं, क्योंकि जो मेरे सर्वेंट्स होते थे मतलब मेरे नौकर वो यहाँ पे मेरे कपड़े साफ कर देते, इसी वजह से मुझे यहाँ पे कपड़े साफ सफाई नहीं करना था। और यह सुनने के बाद अपना जो होता है हरामी जू वो कहता है कि तो यही मेरा चांस है, अभी मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। और वो अपना ग्लोव उतारते हुए कहता है कि तो एटलीस्ट मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम यहाँ पे सिखा तो सकता हो ना कि जो डेली की लिविंग स्किल्स होती है। और ये सुन के अपनी तावीर बोलती है कि कैसे मास्टर, कैसे आपको मैं यहाँ पे कपड़े धोने दे सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। अपना जो होता है जो कहता है कि तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे सही से समझाऊंगा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। और वो कपड़ों को टच करने के बाद कहता है कि फाइनली एक लड़की के कपड़े, एक अनमैरिड लड़की के कपड़े, मैंने यहाँ पे काफी सालों से किसी लड़की के कपड़ों को टच नहीं किया था जो कि खास तौर पर अनमैरिड हो, पर फाइनली आज जो मेरी यहाँ पे ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी हो। और अपना जो अपनी तावीर को बताते हुए कहता है कि तो तावीर अगर तुम्हें यहाँ पे कपड़े धोने तो तुम्हें उन्हें रगड़ रगड़ के धोना होगा अपने हाथों से, अब तक जब तक उनके ऊपर से मैल ना हट जाए। अपनी तावीर भी बोलती है कि हाँ ठीक है, पर आप मेरे कपड़े को तो ऐसे ना रगड़े, मुझे अजीब सा लग रहा है। और ये वाले कपड़े ये तो अभी मैंने उतारे थे, ये क्या भाई, ये मैं नहीं दिखा सकता वरना ये जो मेरा चैनल है यहाँ पे कौन बन जाएगा और उड़ जाएगा। तो
सॉरी यार, मैं इसे जरा क्रॉप कर दूंगा या मैं इसे ब्लर कर दूंगा। और उसके बाद जो अपनी तौर होती है वो कहती है कि नहीं, जो ये वाशटब है इसके अंदर जो मेरे अंडर गारमेंट्स है वो भी पड़े हुए, ये नहीं हो सकता। पर जो अपना जो होता है वो कहता है तो ताहिर, जो अभी मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अपनी तौर भी कहते हैं कि हाँ मास्टर, मैंने सब कुछ सही से समझ लिया। हमारा जो भी बोलता है कि बहुत अच्छे। और आज यहाँ पे काफी गर्मी हो रही है और वो जो होती है ना टावर की पेंटी, वो उठा लेते हैं और उससे अपना मुंह साफ करने लगते हैं। इसे देख के अपने टावर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये क्या करो मास्टर। अपना जो होता है जो कहते हैं क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया यहाँ पे। अपनी टावर कहते हैं कि नहीं, वो तो मेरी। अपना जो होता है ना जो कहता है कि तो अगर ऐसी बात है, तुमने यहाँ पे खुद आके कपड़े धोने तो तुम धो सकते हो। अपनी तौर भी कहते हैं कि हाँ सही है। और जो अपना जो होता है वो उसकी पेंटी को साइड में फेंक देता है। अपनी तौर भी बोलते हैं कि शुक्र है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया कि वो अपना मुंह मेरी पेंटी से पहुंच रहे थे। अपना जो होता है जो कहते हैं कि तो तुम्हें यहाँ पे तौर अपने अंडर गारमेंट्स को भी साफ करना चाहिए रगड़ रगड़ के। जो अपनी तौर होती है वो कहते हैं कि हाँ सही है। तो अब मैं यहाँ पे जाकर चुपचाप अपनी वो जाके उठा लेती हूँ और वो आराम आराम से जाती है और जाके अपनी होती है ना जो पेंटी वो उठा लेती वहां से। और वो दिल में कहते हैं कि मैंने कभी पता नहीं लगने दूंगी कि अभी अभी इन्होंने किस चीज से अपना मुंह पहुंचा। अगर इन्हें पता चल गया तो मेरे लिए काफी शर्मनाक होगा। पर एक मिनट, जो मास्टर है वो अभी तक यहाँ पे इतने शांत कैसे है? ये कैसे हो सकते हैं? क्या उन्होंने यहाँ पे सच में नोटिस नहीं किया? पर मास्टर नहीं, आप मेरे यहाँ पे अंडर गारमेंट्स को रगड़ रगड़ के दो, प्लीज आप ऐसा मत करे। पर एक मिनट, क्या मैं यहाँ पे इकलौती ही ओवर थिंकर जो ये सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अचानक से अपना जो उसके सामने उसकी पेंटी ला देता है और कहते हैं कि हाँ ये है एक पेंटी है। और उसके बाद कुछ देर गुजरती है, उसके बाद जो होते हैं ना सारे कपड़े वो अपना जो धो लेते हैं और कहते हैं कि आज काफी ज्यादा काम था, शुक्र है सब कुछ खत्म हो गया। पर अभी तक सोच रही होते कि नहीं, अब मैं यहाँ पे किसी और से शादी नहीं कर सकती, मेरे को मास्टर से ही शादी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बॉडी और मेरे अंडर गारमेंट्स दोनों को छू लिया। पर जो अपना होता है जो पूछता है कि तो तुम यहाँ पे आज पूरा दिन फ्री होना, तो तुम यहाँ पे रात को मेरे बेडरूम आ जाना। और ये सुनने के बाद अपनी तावर कहते हैं क्या मतलब आपके मैं रात को बेडरूम आ जाऊँ? नहीं मास्टर, मैं नहीं आ सकती। पर कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है जो अपनी तावर होती है वो चुपचाप उनके साथ जा रही होती है और वो दिल में कह रही होती है कि क्या मैं यहाँ पे रुकूं, क्या मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये मेरे लिए सही नहीं है। वो मेरे को यहाँ पे अपने बेडरूम लेके जा रहे हैं अकेले, और क्या मेरे साथ ये वहाँ पे वो सब करने वाला है? क्या ये मुझे अभी अपनी वुमेन बनाने वाला है? पर फिर भी मैंने पहले से इनके साथ सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले मेरी चमड़ी को मतलब चमड़ी मेरे साथ खेला हुआ है, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, तो शायद से मेरे लिए ठीक होगा। और अब मुझे नहीं सोचना चाहिए ये चीज मेरे लिए गलत है। पर एक मिनट, ये तो मेरा मास्टर है ना। पर फिर भी अगर एक दूसरे को कोई प्यार करता हो तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, शायद से हम लोग एक दूसरे के साथ रह ले। पर सामने से अपना जो होता है जो कहता है कि जल्दी से आके यहाँ पे बैठो। पर जो अपनी होती है वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे पास आके नहीं बैठ सकती, ये वो चीज है जो हमें शादी के बाद करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो अपना जो होता है वो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारे यहाँ पे, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बस तुम्हारी एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करनी है और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना। और ये सुनने के बाद अपनी तावर कहते हैं कि तो बस उन्हें यहाँ पे एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करनी थी। और उसी के बाद हमें दिखा जाता है तावर अपनी पोजीशन में खड़ी हो गई होती है और वो दिल में कह रही होती है कि तो सच में इन्होंने मेरे साथ वो सब नहीं करना था, शुक्र है, पर बस इन्होंने मेरी यहाँ पे एक पेंटिंग बनानी है। पर ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है। और मास्टर कब से मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हूँ, अभी तक आपकी यहाँ पे पोर्ट्रेट पूरी नहीं हुई। और एक मिनट, वो आपके सामने यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अपना जो होता है जो वो बोलता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? अपनी तौर बोलती है कि वो पेंटिंग से कितनी यहाँ पे क्यूट बर्ड की पेंटिंग है। और क्या मास्टर आपने सच में खुद अपने हाथों से बनाई? जो अपना होता है जो कहते हैं कि हाँ ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। और ये है तुम्हारी यहाँ पे सीनियर सिस्टर। और ये सुनने के बाद अपनी जो तावर होती है वो कहती है कि सीनियर सिस्टर आपका क्या मतलब? अपना जो होता है ना जो बताते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंटली आ गई थी जब यहाँ पे काफी जख्मी थी। और ये है इसकी ह्यूमन फॉर्म, इसका नाम था येन। और यहाँ पे सबके सीनियर थे और ये मेरे काफी क्लोज भी होती थी। हमने यहाँ पे काफी मूवमेंट भी अच्छे गुजारे थे एक साथ और हमने यहाँ पे काफी मजे भी किए थे। पर एक दिन वो हम सबको यहाँ पे छोड़ के चले गई और उसी दिन के बाद जो मेरी जिंदगी में खुशियां थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और मेरी जिंदगी बिल्कुल फीकी फीकी हो गई। और ये सुनने के बाद जो अपनी तावर होती है वो पूछती कि मास्टर क्या वो यहाँ पे मर चुके हैं? सॉरी, मैंने आपसे यहाँ पे चीज के बारे में पूछा कि आप नाराज तो नहीं, कि आप यहाँ पे दुखी तो नहीं? पर अपना जो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो हमसे काफी दूर जा चुके, इतनी दूर कि हम उससे मिलने भी नहीं जा सकते। और ये सुनने के बाद जो अपनी तावर होती है वो कहती है सच में यहाँ पे ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एक मैंने यहाँ पे मास्टर का हाथ पकड़ा हुआ है, सॉरी मास्टर। अपना जो कहता है कि कोई बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर एक मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, जब भी मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ मेरा दिल बिल्कुल बैठ सा जाता है और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब भी मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पे मेरे से मिलने वापस आएगी किसी दिन। पर जो अपनी तावर होती है वो पूछती है कि मास्टर एक मिनट, ये जो पेंटिंग है इसके साथ शायद से कुछ गलत सा है, तो क्या सच में आप लोग एक दूसरे के काफी नजदीक थे? अपना सू भी बताता है कि हाँ हम दोनों काफी नजदीक थे एक दूसरे के। और ये जो यान थी मेरे पे काफी ट्रस्ट करती थी, काफी यकीन करती थी और जो भी मैं इसे करने का बोलता था ये करती थी मेरी पेंटिंग बनाते हुए टाइम। और मुझे वो दिन भी याद है जब यहाँ पे काफी रो रही थी, जब मैं यहाँ से निकल रहा था, ये
मेरे पैर पकड़ रही थी मुझे रोकने के लिए, और वो काफी जरा सैड सीन था मेरे लिए। और ये सुनने के बाद अपनी ताहिर कहते कि मास्टर सच में, ये सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये होती है फैमिली, जिसे आप किसी को अपने को ट्रीट करते हो, पर जो अपना होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है, और वो एक पेंटिंग को हाथ लगा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जो यान टीचर में उससे पहली बार मिला था कि एक ना एक दिन वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी, और एक दिन वो अपने पंख लहराएगी और इस खुले आसमान में कहीं दूर उड़ जाएगी, और मैं यहाँ पे मैं बस अटका रह जाऊंगा, और बस यहाँ पे खड़ा हुआ उसे देखते हुए कि वो कैसे यहाँ पे खुले आसमान में चले जाती है। और मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ कि वो अब यहाँ पे फ्रीली उड़ सकती है, अब उसे यहाँ पे किसी की मदद की भी जरूरत नहीं। काश उस वक्त मेरे पास भी यहाँ पे पंख होते और मैं भी उसके साथ इस खुले आसमान में उड़ जाता और हमेशा खुशी खुशी उसके साथ जीता। और ये सुनने के बाद जो अपनी ताहिर होती है वो दिल दिल में सोचती है कि मास्टर ये सच में आप है, ये होती है आपकी फैमिली जिसे आप ऐसे ट्रीट करते हैं, और ये है मेरे मास्टर उनका डिसेबल्स के बीच का रिश्ता। तो मास्टर मेरी बात सुनो, मैं अपनी पूरी लाइफ आपको यहाँ पे सर्व करते रहूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए। तो आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद जो अपना होता है ना जो, वो भी बोलता है क्या सच में तुम यहाँ पे काफी अच्छी ताहिर, तुम यहाँ पे काफी अच्छी बातें भी बोलती है, बहुत अच्छे। पर एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो ताहिर, पहले मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे आराम से बात करूंगा। और ये सुनने के बाद ताहिर भी बोलते है क्या सच में अभी भी आपको यहाँ पे बस पेंटिंग की लगी हुई है। हमारा जो कहता है कि हाँ जो पेंटिंग है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी ताहिर, हमारा जू और हमारा भाई आया होता है, वो कहीं जा रहे होते हैं शायद से कुछ लेने। जो हमारी ताहिर होती है वो हमारे जू से पूछती है कि मास्टर क्या हम दोनों यहाँ पे बस डिविनिटी रिफ जा रहे हैं वो हर्ब्स को लेने, और क्या वो दोनों हमारे साथ नहीं आने वाले। जो अपना होता है जू कहता है कि नहीं वो हमारे साथ नहीं आने वाले, और वो दिल दिल में कहता है कि पिछली बार ताहिर को उन दोनों पे शक हो गया था, इस बार में अगर उन्हें ले आता तो यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि ताहिर उन्हें पहचान लेती और बता देती कि ये वही दोनों है। और वो हमारी ताहिर को कहता है कि जो मुंह है उसने यहाँ पे एक न्यू सोड ले, तो उसने यहाँ पे उसे टेस्ट करना है अपनी कल्टीवेशन के मेथड से, तो वो नहीं आने वाला। और बात रही यहाँ पे लिंक की, वो भी यहाँ पे जरा अर्न्स गिनने में बिजी है, तो मैं उसे नहीं फोर्स कर सकता था यहाँ पे आने के लिए। हमारी ताहिर कहती है कि अच्छा वो इसलिए नहीं आया होगा कि उसे पिछली बार फ्यूरांस ट्रिब्यूट भेजा गया था। हमारा जो होता है जो वो कहता है कि नहीं ये वजह नहीं है, वो जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ताकत से भरा हुआ है, और जो उसकी स्पिरिट है वो हमेशा यहाँ पे लड़ाई का सोचती है, वो यहाँ पे 100 नहीं 1000 नहीं लाखों को एक साथ खत्म कर सकता है। पर उस हादसे के बाद यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया, और मैं इसे ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि बेचारे के पास यहाँ पे इतना गंदा ट्रॉमा जो आ गया। जो अपना भाई होता है वो बताता है कि मास्टर वो जो यंग इंचेंट्रेस थे उन्हें यहाँ पे मैन के साथ कल्टीवेट नहीं करना था, और जिन्हें यहाँ पे कल्टीवेट करना होता है मैन के साथ वो यहाँ पे 100 साल से बूढ़ी होती है। और आपको याद होगी ना वो ओल्ड लेडी जिसने यहाँ पे हमारे लिंक के साथ किया था वो और उसके बाद हमारे लिंक को यहाँ पे काफी गंदा ट्रॉमा मिला। हमारा जो होता है जो वो कहता है कि हाँ लिंक ने कभी इसके बारे में बात नहीं की, और मैं यहाँ पे इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बहुत गंदा हादसा था उसके साथ। पर हाँ एक बात है कि जो मेरे जानने की उसने उनसे जानकारी छुड़ाई दी। जो अपना भाई होता है वो बताता है कि शायद से उसने आपको बताया ना हो, पर उस दिन के बाद यहाँ पे जेंडर सेक्ट का जो था ना लीडर, उसका यहाँ पे अपनी बेटी के साथ बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ था, और उसी के बाद से सारी यहाँ पे मुसीबत खड़ी हुई, क्योंकि जो उसकी बेटी थी उसने उसे बिच कहा था, और जो उसकी माँ थी उसने यहाँ पे उसे शेमलेस हॉर्स कहा था। हॉर्स का मतलब वो वाला हॉर्स। और उसी के बाद यहाँ पे बहुत खतरनाक उनके बीच में लड़ाई हुई, शायद से मैंने आपको पहले बताया ना, उसके लिए भी सॉरी। हमारा जो कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, पर ये जो तुमने मुझे भी चीज बताई तो काफी मस्त है, क्योंकि पहले वो जाके माँ की लेता होगा फिर जाके उसकी बेटी की लेता होगा दबा के, और जो हमारी ताहिर होती है वो उनकी काफी हंसने लग जाती है। हमारा जो होता है जो कहता है कि तुम्हें इतनी यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे काफी नोटी हो रही हो आजकल। और बातें करते करते वो लोग यहाँ पे मूनलाइट सिटी आ जाते हैं, जहाँ पे काफी रात हो गई होती है। और हमारा जो होता है भाई वो हमारे जू से पूछते है कि तो मास्टर मुझे यहाँ पे कोई आराम की जगह ढूंढनी चाहिए। जो हमारी होती है ताहिर बोलती है कि मास्टर में काफी टाइम से यहाँ पे सिटी में नहीं आए, तो क्या हम दोनों यहाँ पे घूम सकते हैं पूरी सिटी। और पहले वो यहाँ पे कैंडी के स्टोर के पास जाती है जहाँ वो थोड़ी देर उसे घूरती है, पर फिर वो यहाँ पे एसेसरीज की शॉप पे चली जाती है जहाँ पे वो उन्हें घूर रही होती है। और जो हमारा होता है भाई वो हमारे जू को कहता है कि तो मास्टर मैं यहाँ पे एक रूम को देखने जाता हूँ जहाँ पे हम आराम कर पाए, और अच्छा होगा कि आप ताहिर के साथ पूरी सिटी घूम ले, आप दोनों को शायद से यहाँ पे मजा भी आएगा। और ये सुनने के बाद जो अपना होता है जो दिल में कहता है कि अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ घूमे, और शुक्र है कब आप से यहाँ पे जाए तो अब यहाँ पे मजा आने वाला है, क्योंकि आज तो हम डेट करेंगे और पीछे से हमारी ताहिर को आवाज देता है और कहता है तुम यहाँ पे काफी देर से इस कैंडी को खो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ले ही लूं। और वो हमारी ताहिर को कैंडी दे देता है, और उसके बाद कहता है कि ताहिर यहाँ पे काफी ज्यादा लोग है, तो मुझे यहाँ पे डर है कि यहाँ पे हमारे दुश्मन भी होंगे, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के पूरे क्राउड में चलो। और ये सुनने के बाद हमारी जो ताहिर होती है वो वापस से ओवर थिंकिंग करने लग जाती है और कहती है कि नहीं मैं मास्टर का हाथ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये तो लवर्स करते ना, पर फिर भी ये तो मेरा मास्टर है। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के पूरे क्राउड के बीच में चलने लगती है, और वो वहाँ पे अपनी कैंडी भी खा रही होती है। भाई मेरे को भी कैंडी चाहिए जरा, और यही वाली भाई जो हमारी ताहिर खा रही है।
और जो हमारी ताहिर होती है माजू से पूछते हैं कि मास्टर क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे। माजू भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और जब वो उसे खिलाने ही वाली होती सामने से एक उसे बंदा आवाज दे देता है और कहता है कि मिस्सू काफी टाइम हो गया आपसे मैं यहाँ पे मिला नहीं और मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ पे ऐसे मिलूंगा। पर हमारी ताहिर कहते हैं कि आप तो यहाँ पे मिस्टर लू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये लू ये मुझे शक्ल से ठरके लग रहा है। वो कहते हैं कि तो अभी तक मैं आपको याद हो शायद से आपको ये भी याद होगा कि हम यहाँ पे मिले थे इल्यूजनरी सी के एंट्रेंस हॉल में। और आज देखे जो मेरी किस्मत है वो मेरे पे कितनी मेहरबान हुई कि मैं आपसे यहाँ पे मिल गया। पर ये जो हमारी ताहिर होते हो कहते हैं कि तो आपसे मिल के हमें मुझे काफी खुश है पर हमें यहाँ पे काम है हमने सिटी घूमनी और हमने कहीं जाने तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे जाने थे। पर वो जो होता है लोगों से रोकते हुए कहते हैं कि आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है हम यहाँ पे एक साथ भी सिटी घूम सकते हैं। और हाँ यहाँ पे काफी रात हो चुकी है तो शायद से हम यहाँ पे अपनी रात को सुहाना कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे काफी अच्छे होटल्स का भी पता है तो अगर आप यहाँ पे राजी हो तो हम दोनों वहाँ पे चल सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो हमारी ताहिर होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं क्या बक रहे हैं आप यहाँ पे मिस्टर लू अपनी जबान जरा संभाले। पर जो लू होता है वो देख लेता है हमारी ताहिर हमारे जू का हाथ पकड़ा हुआ और ये देख के उसकी थोड़ी सी बुंड जल जाती है और हमारे जू के पास आके कहता है कि तो आप देखते हैं मुझे शायद से इसके नौकर लगते हैं तो आप क्या हमें टाइम दे सकते हैं यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। पर ये सुन के जो हमारी ताहिर होती है काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि जरा अपनी जबान संभाले मिस्टर लू। पर जो हमारा होता है जो कहता है कि सर तुम्हें यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और वो उसको कहता है मतलब लू को कहता है कि क्या बात है अब इतनी रात में हमसे टकरा गए और आप यहाँ पे ताहिर को भी काफी अच्छी तरीके से जानते। पर वो जो होता है लू कहता है कि तुम तो यहाँ पे जू हो ना डेस्टिनी पेविलियन से। हमारा जू भी कहता है कि हाँ मैं वहां से ही हूँ। और ये सुन के वो दोनों काफी हंसने लग जाते हैं। पर वो लोग वापस हमारे जू के बारे में उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस्सू ये जो बंदा है यहाँ पे चीटर है और शायद से इसने आपके साथ यहाँ पे धोखा किया तो आप प्लीज इसकी बातों में मत आए क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और यहाँ पे काफी बेकार कल्टीवेटर है जिसे हम लोग भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बेचारा बच्चा आपको कैसे कल्टीवेट करना सिखाएगा ये यहाँ पे फीटा से इसे चूसना सीख ले वही बहुत है। और ये सुन के हमारा जो होता है जो कहता है कि ये बंदा इससे मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ये अकेला मिलता तब मैं इसे बताता पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो जो हमारी डेट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। पर वो फील करता है कि जो उसका हाथ है वो और जो उसे दब रहा होता है और वो कोई नहीं हमारी ताहिर दबा रही होती है गुस्से से क्योंकि वो बस बगी जा रहा था कि मिस लो आप यहाँ पे स्ट्रेप में ना जाए अगर आप हमारे यहाँ पे सेग में आ जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे कोड डिसेबल की पोजीशन दे दूंगा तो प्लीज आप मेरे साथ यहाँ पे आए। और ये सुन के जो हमारी ताहिर होती है वो और गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि लो आपने यहाँ पे सुना नहीं कि मेरे मास्टर है और ये हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे तो प्लीज आप यहाँ पे चुप हो जाए। और ये सुन के हमारा जो होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो हमारी ताहिर के सर को सहलाते हुए कहते हैं कि ताहिर बस बहुत हो गया अब मैं इन बंदों से डील करता हूँ। और वो लो के पास नजदीक जाता है और लो के नजदीक जाके इविल तरीके से पूछता है कि अब तुम्हारी यहाँ पे बकवास खत्म हुई। और ये सुन के लो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कही जा रहे हो। पर जो अपना होता है जो कहता है कि मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि तुम यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी स्पीच दोगे अपने एरोगेंट और अपने एटीट्यूड की वजह से पर तुमने यहाँ पे बस बकवास बकी एक और बार। और हाँ मुझे ये भी बात पता है कि तुम शुरुआत से बस ताहिर को मेरे से दूर करना चाह रहे थे। और ये सुनने के बाद वो जो होता है लो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं ये नहीं करना चाहता तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। और जो हमारा होता है जो उसके और नजदीक कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ताहिर को ट्रैक करना चाह रहे हो पर तुम ये नहीं कर सकते और तुम अपने को देखो कितने नीच गिरे हुए इंसान हो तुम क्योंकि तुम बस इस बात से जर रहे हो कि मैं ताहिर के काफी नजदीक हो। और ये सुनने के बाद ताहिर भी उससे अपना मुंह फेर लेती है वो भी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं झूठ बोल रहा है यहाँ पे। जो हमारा होता है जो उसके और नजदीक जाके कहता है कि नहीं यही बात है तुम यहाँ पे बस ताहिर को मैं से दूर करना चाहते हो और मैं यहाँ पे ताहिर का मास्टर हूँ तो मैं तुम्हारे यहाँ पे सीनियर हुआ तो तुमने मेरी यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कैसे की। पर तुम्हारा यहाँ पे बोला मुंह देख के मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देना चाहता हूँ अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ क्योंकि जो सिटी का हॉल है वो अभी तक तुम्हारे लिए ओपन होगा और वैसे भी तुम यहाँ पे कुत्ते हो तो तुम वहां से आराम से चले जाओगे। और ये सुनने के बाद उसकी पूरी टीम बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गैंग बैंग करने के इरादों में हो जाती है। जो होता है लू कहता है कि तुमने मेरे को यहाँ पे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की मैं यहाँ पे लू किंग सेक का जो मास्टर है उसका मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो तुमने यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने की कैसे कोशिश की। पर जो अपना होता है जो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। और ये सुनने के बाद वो कहता है अब आप यहाँ पे क्या रह गया अब तुमने मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है। हमारा जो होता है जो हमारी ताहिर के सर को सहलाते हुए कहता है कि तो मैं इसका यहाँ पे मास्टर हूँ क्या तुम में से यहाँ पे जलते हो। और वो हमारी ताहिर को जरा और नजदीक लाके कहता है कि तो ताहिर मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पे मास्टर बना। और हमारी ताहिर भी कहते हैं कि हाँ मास्टर मैं भी यहाँ पे काफी खुश हूँ कि मैं आपके यहाँ पे डिसेबल बनी। और ये सुन के लो भी काफी टूट जाते हैं पर वहां पे अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि तो जो तुम्हारे पास यहाँ पे काफी शार्प टंग है मतलब काफी शार्प तुम्हारे पास यहाँ पे जबान है और मैं यहाँ पे फेंगलू किंग सेक का गार्डियन और आज तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा तो कैसा हो कि आज हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए। पर मैंने तुमसे एक बात पूछनी है जो डेस्टिनी पेविलियन है वो है कहाँ पे और तुम्हारे पास उसके अंदर कितने डिसेबल्स हैं। हमारा जो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे बस कुछ डिसेबल्स है मेरे सेक के अंदर। और ये
सुनने के बाद वो जो होता है शेंग वो कहता है कि तो जो लॉगिंग सेक्टर वो यहाँ पे टॉप पे रैंक नहीं करता, पर फिर भी हमारे पास काफी हजारों यहाँ पे डिसेबल्स और हमारे को काफी ट्रिब्यूट्स भी यहाँ पे ऑफर होते हैं, और शायद से ट्रिब्यूट का मतलब यहाँ पे डोनेशन वगैरह होगा। मैं अभी से डोनेशन कह देता हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारी तैयार होती है थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और बोलती कि तो तुम्हारे को यहाँ पे हजारों लोग डोनेशन देते हैं। और वो जो होता है शेंग वो कहता है कि हाँ ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सेफली जी पाते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं इसके बदले। और जो हमारी तैयार होती है वो सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो पहले उनसे इतना टैक्स ले रही है कि वो लोग यहाँ पे भूख से मर रहे हैं, पर फिर भी तुम लोग भी जाके उनसे प्रोटेक्शन की फीस लेते हो, कैसे गिरे हुए बंदे हो तुम। और ये सुनने के बाद शेंग कहता है कि हाँ हम उनसे प्रोटेक्शन की फीस इसलिए लेते हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन के बगैर अपनी प्रॉपर्टीज को कभी बचा नहीं पाएंगे, और इसी वजह से वो लोग हमें यहाँ पे डोनेशन देते हैं, या के लोग यहाँ पे लोग गुंडागर्दी करते हैं। और ये सुनने के बाद जो हमारी होती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे कितने गिरे हुए बंदे, तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती, तुम लोग यहाँ पे कैसे लोग हो, जाओ डूब के यहाँ पे मर जाओ। पर फेंग ये सुन के कहता है कि तुम्हें इसके बारे में यहाँ पे पता है क्या, जो हमारे हजारों डिसेबल्स है वो लोग यहाँ पे कैसे जिए, क्या वो लोग यहाँ पे फार्मिंग करे और हंटिंग करे। और ये सुनने के बाद जो हमारी तैयार होती है वो कहते हैं कि तुम्हारी तो जो हमारा होता है जो वो कहता है कि तैयार बहुत हो गया, अब तुम बस इसे इग्नोर करो, अब मैं इससे जाके बात करता हूँ। और वो फेंग के नजदीक बढ़ने लगता है और वो दिल में कहता है कि इस साल यहाँ पे कब से बकवास किए जा रहे हैं और मैं यहाँ पे हजारों साल जिया हूँ, पर फिर भी मैं चुप होकर इसकी बातें सुन रहा था। पर इसने हद वो पार कर दी जब इसने मेरे सबसे स्पेशल डिसेबल को रुलाने की कोशिश की, तो अब ये मेरे से नहीं बचने वाला, बहुत हो गया। और वो अपनी एक टेक्निक यूज करने लगता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग स्ट्राइक, और पीछे से आके उसे बाई रोक देता है और कहता है कि मास्टर इसे हम किसी और दिन देख लेंगे, अभी मेरे इसके लिए जाना होगा क्योंकि कल हमने डिविनिटी रिफ्ट भी जाना है। और यही कहने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। पीछे से लू भी उन्हें कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से निकलने की, वहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और वो उनकी तरफ बनने लगता है, पर पीछे से फेंग उसे रोक देता है और कहता है कि तो तुम उन्हें यहाँ पे पकड़ने जा रहे हो, ये सबसे तुम्हारी बड़ी भूल होने वाली। जो होता है लो भी कहता है कि अंकल फेंग पर क्यों। फेंग कहता है कि तुमने सुना नहीं कि वो लोग यहाँ पे कल डिविनिटी रिफ्ट जा रहे हैं, तो हम उन्हें वहाँ पे जाके पकड़ लेंगे आराम से। और इसी के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिविनिटी रिफ्ट आगे होते हो, और वहाँ पे जब वो लोग आते तो वहाँ पे उन्हें एक फिश मिलती है, दो टांगों वाली चलने वाली भाई ये। और उसे देखिए जो अपना भाई होता है वो कहता है कि मास्टर इसे हाथ से नहीं जाने देना, इसे किसी भी हाल में पकड़ना है। जो अपना होता है जो बोलता है कि भाई ये खाने के लायक तो है ना, भाई कहते हैं कि हाँ जरूर ये खाने के लायक है। और उसके बाद वो लोग उसे पकड़ के पका लेते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पे खाना भी लगा लेते हैं, जिसे देख के अपनी तौर कहते हैं कि यहाँ पे तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है इस खाने से, भाई ये तुमने बनाया, तुम तो यहाँ पे काफी अच्छे शेफ हो, क्या तुम मुझे भी बाद में सिखा सकते हो कि कैसे यहाँ पे खाना बनाते हैं। और उसे देख के अपना जो होता है जो कहता है कि यहाँ पे माउंटेन्स में लाइफ गुजारने का मजा ही कुछ और है, यहाँ पे ठंडी हवा और ये लोग यहाँ पे और खाना यहाँ पे एक साथ खाना, और हमारे बाइक के मैजिकल बैग से हमें जो चाहिए वो हमें आराम से मिल जाता है। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इतनी आराम से बैठे हैं। पर एक मिनट, ये क्या है, ये वही तो नहीं, भाई जल्दी से तुम इधर आओ। और उसके बाद भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहता है कि हाँ मास्टर का है। हमारा जो होता है जो कहता है कि भाई वापस से तुमने ये किया, तुमने वापस यहाँ पे वुमेन के क्लोथ अपने बैग में डाल लिए, और क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने पहले तुम्हें कहा था कि जब भी हम बाहर हो वहाँ पे तुमने अपने वुमेन के क्लोथ नहीं लाने। अपना जो होता है भाई वो कहता है कि मैंने मास्टर यहाँ पे इसे पहना तो नहीं, बस मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रहा था। अपना जो होता है जो कहता है कि सही है तो इन्हें यहाँ पे तुम फेंक दो। उसे देख के भाई कहता है कि मास्टर बस यही क्या, दो पीस में यहाँ पे रख लो। अपना जो सुन के और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सही अब मैं यहाँ पे इसे खुद ही फेंक देता हूँ, और वो उसे वहाँ पे दूर फेंक देता है उस बैग को। और भाई अब तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर अगली बार तुमने कोई ऐसी हरकत तौर के सामने की तो मैं तुम्हारी तौर के सामने ही बुन लाल कर दूंगा चमाटे मार मार के। जो हमारा होता है भाई वो भी कहता है कि हाँ सही है मास्टर, पर सामने से हमारी तौर आवाज देती है और कहती है कि मास्टर आप कहीं जा रहे हैं। अपना जो होता है जू वो उसके पास जाके कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तो क्या तुमने यहाँ पे खाना खा लिया। अपनी जो तौर होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने खा ली, पर क्या अभी तक आपने नहीं खाया। हमारा जो दिल में कहता है कि तुमने यहाँ पे कुछ छोड़ा होता तभी मैं खाता। और उसी के बाद हमें डिविनिटी रिफ्ट के थोड़े से अंदर का एरिया दिखाया जाता है जहाँ में वो लोग जा रहे होते, और जब वो थोड़ा सा आगे जाते तो उन्हें वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल दिखता है, जिसे देख के अपनी तार भी कहती है कि हॉल कितना बड़ा है। हाँ इस हॉल की बात हो रही है। अपना जो होता है जो कहता है कि हब्स यहाँ पे शायद से हमें मिलेंगे नीचे। ओ अच्छा, और अ फ्लावर ऑफ वाटर एंड फायर, तो भाई तुम जल्दी से जाके उसे ले आओ। अपना भाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, और वो वहां से जंप मारता है और सीधा उस वाटरफॉल के ऊपर आ जाता है। और ये वाटरफॉल जरा मैजिकल होता है, इस वजह से जो होता है भाई वो उसके ऊपर खड़ा होता है, और वो भाई उस फ्लावर को निकाल कर कहता है कि मास्टर मैंने ले लिया। हमारा जो होता है जो भी कहता है कि हाँ ठीक है, तो जल्दी से तुम यहाँ पे वापस आ जाओ। और पीछे से उन्हें कोई आवाज देता है और कहता है कि मिस सू कैसी है आप यहाँ पे, वापस से हमने आपको देख लिया। और उसे देख के अपनी जो होती है और वो भी कहती है कि वापस से तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। अपना जो होता है जो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे खुद मौत को दावत देने आ रहे हो। और जो हमारा भाई होता है वो थोड़ी सी वहाँ पे एविल स्मेल देता है, और ये कोई नहीं वही लू की गैंग होती है। और वो भी कहती है कि मिस सू वापस हम यहाँ पे
मिल चुके, कितना अच्छा लगा मिलके आपसे। पर हमारा जो कहता है कि देख भाई तू यहाँ पे वापस से आ गया, क्या तेरी यहाँ पे शर्म वरम नाम की कोई चीज नहीं? पिछली बार तेरी मैंने कितनी बेइज्जती की थी, पर फिर भी तू यहाँ पे वापस से अपना गंदा मुंह उठा के आ गया। पर सामने से लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे फालतू की बात मत करो, मेरे को चुपचाप तुम यहाँ पे वो फ्लावर दे दो वरना मैं तुम यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। पर जो होता है फेंग वो कहता है कि इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करी, तुम यहाँ पे बच्चों को डरा रहे हो, चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ। और वो कहता है कि जू भाई देखो हम बस इस फ्लावर के लिए यहाँ पे हैं और किसी और चीज के लिए नहीं, और मैं इसके बदले तुम्हें अच्छा प्राइस भी दूंगा और फिक्र मत करो, ऑफर भी मैं यहाँ पे अच्छी लगाऊंगा। और ऑफर ये है कि इस फ्लावर के बदले में तुम्हारी तीनों की लाइफ को बख्श दूंगा। और ये सुन के अपना जू भी कहता है कि लाइफ मतलब तुम यहाँ पे मुझे काफी अच्छी ऑफर दे रहे हो, यहाँ पे बुरी तो नहीं है, पर क्या तुम यहाँ पे सच में लगता है कि तुम हमें यहाँ पे मार सकते हो? और सामने से लू उसकी तारीफें करना शुरू हो जाता है और कहता है कि जो यहाँ पे गार्डियन फेंग है वो यहाँ पे लुकिंग सेट में सबसे टॉप पर है और यहाँ पे सबसे बेस्ट है, तो इसी यहाँ पे बस कुछ ही सेकंड लगेंगे तुम्हें खत्म करने में, आंख झपकते तुम यहाँ पे खत्म कर देंगे। और ये सुन के अपना फेंग भी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और वो दिल में कहता है कि क्या पागल लोग है, खुद यहाँ पे मौत को दावत देने आए। और वो हमारी भाई को कहता है कि भाई चलो तो मैंने यहाँ पे फ्लावर दे दो। हमारा भाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, और वो उन्हें यहाँ पे फ्लावर दे देता है। और उसे देख के अपनी जो होती है तारू कहती है कि मास्टर पर क्यों? पर हमारा जो होता है फेंग वो कहता है कि तुम यहाँ पे जरा थोड़ा सा सब्र करो। और वो हमारे फेंग से मतलब हमारा नहीं फेंग से वो पूछता है कि फेंग क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं, हमने तुम्हें यहाँ पे फ्लावर दे दिए। पर सामने से लोग कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं, अब मैं तुम्हारे यहाँ पे जाने लेने वाला हूँ, तो अब तुम लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ। पर जो हमारी होती है तारू बोलती है कि पर हमने तो यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मतलब तुमने हमसे प्रॉमिस किया था ना। जो होता है लोग कहते हैं कि मैंने से प्रॉमिस नहीं किया था, प्रॉमिस यहाँ पे फेंग से किया था। पर मैं तुम्हें यहाँ पे मिसू एक और बार पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगी? और जो होती है उसके गैंग बैंग वो भी कहने लगते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे हाँ कर दो, तुम यहाँ पे अपने को सबसे लकी मानो क्योंकि वो तुमसे यहाँ पे वापस से पूछ रहे हो और तुम यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट हो। तुम यहाँ पे समझ सकते हो शायद से प्रोस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, अगर बताया तो मेरे लिए जरा मसला हो जाएगा। वो लोग भी यही कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट हो तो तुम यहाँ पे हाँ कर दो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है बाद में। और लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस है? नहीं, जो तुम्हारा मास्टर है वो तुम्हें यहाँ पे नहीं बचा सकता, वो अपने को ही बचा ले, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम मेरे पास यहाँ पे आ गए तो मैं उसे यहाँ पे आसान मौत दूंगा। और ये सुन के अपनी तौर कहती कि पर तुम यहाँ पे फालतू की बकवास क्यों किए जा रहे? पर पीछे जो हमारा होता है जोर बोलता है कि तुमने अब इनका यहाँ पे असली कलर देख लिया ना, और बेशक तुम यहाँ पे जो भी कर लो ये अपने वादे को हमेशा तोड़ते ही रहेंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये लोग शुरुआत से हमें खत्म करना चाह रहे थे, पर शुरू में इन्होंने खत्म हमें इसलिए नहीं किया गया, हम यहाँ पे भले उस फ्लावर को लाने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे आगे हमसे छीन ले और उसके बाद ये आगे खत्म करे, इसलिए इन्होंने इतना वेट किया। और अब तुम यहाँ पे सबक समझ लो कि जितने भी यहाँ पे लोग वादे करते हैं सब लोग यहाँ पे वादे के सच्चे नहीं होते। और ये सुन के माई तावर भी बोलते कि हाँ मास्टर मैं यहाँ पे समझ गया। और वो कहती है कि लो तुम यहाँ पे मेरे मास्टर से मुझे दूर करना चाह रहे हो और तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं अपने मास्टर को यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाऊँ, पर ये कभी नहीं होने वाला, मैं अपनी मास्टर को कभी नहीं छोड़ने वाली। और मेरी पूरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे मास्टर ही, और इन्हीं के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और ये सुन के जो हमारा होता है जो दिल में कहता है कि वाह भाई लू तेरे यहाँ पे बहुत शुक्रिया, तूने मेरा बॉन्ड और मेरी तावर के साथ स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात अब यहाँ पे ध्यान से सुन ले, अब तेरा यहाँ पे टाइम है निकलने का, तो तैयार हो जाए। पर सामने से लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारा मास्टर ही, तो चलो मैं तुम्हारे मास्टर का यहाँ पे रियल नेचर रिवील कर देता हूँ। और वो उस बैग को निकालते जो हमारे भाई का होता है। और ये देखिए हमारा जो होता है जो कहता है कि नहीं भाई यहाँ पे लोड़े लग गई, ये तो भाई का बैग है, इसके पास यहाँ पे ये किससे आया? और वो सामने से होता है जो लोग कहता है कि सीनियर जो तुम्हारा ब्रदर है और जो तुम्हारा मास्टर है वो यहाँ पे काफी ठरकी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे औरतों के कपड़े रखे हुए, तो देख लो तुम यहाँ पे मिस्सू यहाँ पे कितने ठरकी और यहाँ पे एक दूसरे के साथ टपाटप करते होंगे, तो तुम यहाँ पे हमारी साइड आ जाओ। पर सामने से उसके मुंह पे एक लात आती है और वो किसी ने नहीं हमारे भाई ने मारी होती है, और उस वजह से लोग भी पीछे जाके गिरता है। जैसे देखिए जो वहाँ पे खड़ा होता है ना फेंग, वो कहता है कि भाई मैं इसका मूव क्यों नहीं देख पाई, इतना फास्ट कैसे हो गया? पर हमारा भाई कहता है कि अच्छा तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं ये कपड़े ना पहनूं, तो क्या हो ये मैं वुमेन वाले कपड़े पहन लूं? और वो अपने कपड़े उतारने लगता है सबके सामने। जैसे देख के अपना सू भी कहता है कि भाई रुक जा मत कर, अपनी जो तौर होते हो कहते हैं कि भाई यहाँ पे पब्लिक प्लेस है तो प्लीज यहाँ पे बख्श दो। पर अपना भाई किसी की नहीं सुनता और वो अपनी पैंट भी या कह लो शलवार वो भी उतार देता है और कहते हैं कि क्या होकर मैं यहाँ पे मैन हूँ। और उसे देख के वो दोनों कहते हैं कि भाई इसके पास तो तलवार है। पर हमारा भाई कहता है कि जब भी मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो जितने भी मैन होते सब मेरे कदमों में आने के लिए मर रहे होते, तो क्या तुम लोग यहाँ पे तैयार हो? और सच में भाई खूबसूरत तो दिख रहे पर आई एम नॉट गे। और जो सामने फेंग होता है वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जो होता है लोग पूछते हैं कि
ये है कौन, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? फ्रैंक कहता है कि जितना मुझे यहाँ पे पता है, इसी यहाँ पे गॉड ऑफ द स्वॉर्ड आगे बचाता है 3 मास्टर से, तो ये जो थ्योरी है सच में सच है। और मैं तुम्हें अगर इसका बताऊं तो ये यहाँ पे प्रेडी डेविल मतलब खूबसूरत डेविल, और इसने यहाँ पे पूरे कल्टीवेशन के वर्ल्ड को पलट के रख दिया था। पर जो अपना होता है भाई वो अपनी स्वॉर्ड लाता है, उसके गर्दन में मार के फुल स्पीड में आगे जाता है, और थोड़ी देर बाद जो उसका सर होता है मतलब फेंग का सर, वो उड़ते हुए दूर जाता है और उसके गर्दन की जगह से काफी ब्लड निकलने लगता है। जिसे देख के लो भी कहते हैं कि भाई मुझे बख्श दे, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो अपना होता है भाई वो कहता है कि वाह खून की फीलिंग, काफी टाइम बाद मुझे यहाँ पे फीलिंग आई, तो अब तू तैयार है क्या? और यहाँ पे कितना समय हो चुका था कि मुझे फीलिंग नहीं मिली, पर आज मुझे वापस से मिल चुकी है। और जो फेंग का सर होता है वो जाकर सीधा लू के कदमों में गिरता है, और उसे देख के लू कहता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? ये जो था ये तो नेसेंट स्वॉर्ड के स्टेज पे था और एक ही स्ट्राइक से खत्म हो गया। नहीं प्लीज हमें कोई बचा। पर एक मिनट, हाँ तुम लोग जाके उसे खत्म करो, और जिसने भी उसे यहाँ पे खत्म कर दिया उसे यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये लू रो के कह रहा होता है, पर जो उसके सारे साथी होते हैं वो वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे पागल नहीं, हमें यहाँ पे जान बचाने, प्लीज कोई हमारी मदद करो। लू कहता है कि तुम आ रही तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, वापस आओ मेरी मदद करो। पर अपना भाई कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागना चाह रहे हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो उन सब की तरफ बढ़ने लगता है और उन सबको यहाँ पे पीसेस में कर देता है। किसी का हाथ कहाँ जा रहा होता है, किसी की गर्दन कहाँ जा रही होती है, और किसी की उंगलियां कहाँ जा रही होती है। और उसे देखे जो अपनी होती है तो काफी डर जाती है। अपना जो होता है जो कहता है इस चीज से मत देखो तावीर, क्योंकि ये जो चीज है काफी गलत चीज है, तो तुम बस अपनी आंखें छुपा लो। पर जो होता है लू काफी रो रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरे पे रहम करो गॉडेस, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो अपना सर जमीन पे पटक के कह रहा होता है कि प्लीज मेरे पे यहाँ पे रहम करो। पर जो अपना भाई होता है वो आके उसके हाथ पे पैर रख देता है और कहता है कि अब तेरी बारी साले, अब तू बचने वाला नहीं है। पर लू कहता है कि नहीं, तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो जो लू किंग सकते वो तुमसे यहाँ पे आके बदला लेगा और तुम लोग यहाँ पे बचोगे नहीं। पर जो उसके पीछे साथी खड़ी होती है वो कहती है कि अब मैं यहाँ पे कहीं नहीं भाग सकती, मैं यहाँ पे करूँ क्या? मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए उसे खत्म करने का, शायद से मैं उसे यहाँ पे खत्म कर दूं। और वो स्वॉर्ड पकड़ के उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो आगे किसी के अंदर स्वॉर्ड मार देती है। और उसे देख अपना भाई भी कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तूने, और इसने किसी के अंदर नहीं लू के अंदर ही स्वॉर्ड मारी होती है। और ये भी कहती कि मैं कब से इस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे इंतजार करी थी, तुमने मुझे यहाँ पे 6 सालों से काफी तंग किया हुआ था, तुम मुझे हमेशा तंग करते थे, तो आज मुझे यहाँ पे चांस मिल गया तुम्हें खत्म करने का, मैं काफी खुश हूँ। और जितने भी तुमने यहाँ पे सारे गंदे काम किए थे उनका अंजाम आज तुम्हें मिल चुका है। और सिस्टर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वो फ्लावर वाटर एंड फायर वापस ला सकती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए हजारों टाइम में मर सकती हूँ। और वो दिल में कहते कि मैंने यहाँ पे काफी मेहनत की थी इनर डिसेबल बनने में, तो मैं ऐसे नहीं मर सकती। और जो अपना होता है भाई वो कहता है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा बोला सिस्टर, और हाँ मैं यहाँ पे सिस्टर नहीं ब्रदर हूँ, और मेरे लिए तुम्हें हजारों बार मरने की जरूरत नहीं है, एक ही बार काफी होगा। और वो उसे भी खत्म कर देता है। पर पीछे अपना जो होता है जाओ मतलब जू बोलता है कि भाई मैं एक बात के बारे में काफी क्यूरियस था और मैंने तुमसे पूछनी थी, तो जो तुम्हारी सोड है वो तुम रखते कहाँ पे हो, तुम निकालते कहाँ से हो, मुझे ये बताओ। अपना भाई भी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे काफी नोटी हो रहे, क्या सच में आपको जानना है कि मैं अपनी सूट कहाँ से निकालता हूँ? और वो अपनी जो होती है ड्रेस थोड़ी सी ऊपर करने लगता है। अपना जो होता है जू वो बोलता है कि नहीं बस रुक जाओ, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से निकालते हो। जो अपना होता है भाई वो बोलता है कि मास्टर कहीं से नहीं, साइड में मेरी ये सूट की जगह मैंने बनाई हुई, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ नॉर्मली सूट और मैं यहाँ पे रखता हूँ। अपना जो होता है जू अपनी तौर को कहता है कि ताऊ तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, जब भी यहाँ पे लड़कियों वाली ड्रेस पहनता है तो इसकी डार्क साइड आ जाती है और ये नॉर्मल है, तो ये काफी बार होता रहेगा आगे, तो तुम इतनी डरो ना। और जो अपना होता है भाई वो बोलता है कि मास्टर प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा सा जेंटल रहे। अपना जू कहता है कि क्या तुम यहाँ पे बकवास करो, क्या तुम यहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हो? अपना जो होता है भाई वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे कहते थे कि आप यहाँ पे अकेले रहते हो, और मैं आपको कहता था कि मैं इस ड्रेस में आपको आके सर्व कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे लोनलीनेस फील नहीं होगी, पर हमेशा आप उसे रिजेक्ट कर देते थे। पर अपना जू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो, अपना मुंह यहाँ पे बंद रखो, मैंने कहा कि तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आओ। और जो हमारी होती था वो भी बोलती कि हाँ भाईलान तुम यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर लो, इससे पहले मास्टर यहाँ पे गुस्सा हो जाओ। और वो दिल में कहती है कि सच में यहाँ पे भाई काफी स्टनिंग मतलब काफी अच्छा दिख रहा है इन कपड़ों में। पर अपना भाई टायर के नजदीक आके कहता है कि मेरे मास्टर को हमेशा से एक फीमेल डिसेबल चाहिए थी और वो उसे मिल चुकी है, और अपने को देखो तुम्हारे पास बिग बास है, तुम्हारे पास एक अच्छा फिगर है, तुम्हारे पास हर कुछ है,
और वो स्वीट टॉक भी जिसे मास्टर सुन के पिघल जाते हो। और तुम यहाँ पे काफी अच्छी भी दिखती हो, तो मैं यहाँ पे बेट लगा सकती हूँ कि तुम मास्टर के सपनों में भी आती थी। और एक मिनट, शायद से वो बात थी जिसकी वजह से मैं तुमसे हारा हूँ। और जो अपना होता है जोए सुन के काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम इधर आओ, और वो उसे पकड़ के अपनी तरफ करता है और उसे वहाँ पे अपने घुटनों पे लेटाता है और स्पैंक करने लग जाता है, मतलब चमाटे मारने लग जाता है उसकी बुन पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, पर फिर भी मैं कर देता हूँ। जब वो उसे चमाट मारता है तो अपना जो होता है भाई वो बोलता है कि मास्टर जरा आराम से, आप यहाँ पे मेरे साथ खेल रहे हैं क्या? आप मेरे को यहाँ पे देख नहीं रहे कि मुझे कितना दर्द हो रहा है? अपना जो होता है जो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे अपनी बकवास बंद रखो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने मुंह खोला, अब तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। और वो उसे और जोर जोर से मारने लगता है। हमारी तौर भी आगे बोलती है कि मास्टर बस करें आप, इसने हमें बचाने के लिए यहाँ पे सब कुछ किया था, तो आप प्लीज इसे छोड़ दें। और अपना जो कहता है कि तौर तुम्हें एक चीज के बारे में पता नहीं, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये जब तक यहाँ पे औरतों के कपड़े पहन के रखता है तब तक ये काफी बड़ी मुसीबत बन जाता है। और कुछ टाइम पहले की बात है, जब ये पहली बार सरफेस पे निकला था, बाहर निकला था, वो भी इसने काफी बड़ी यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर दी थी। और इस वजह से जितने भी 3 बड़े सकते वो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे इसे खत्म करने के लिए। पर शुक्र है मूगा जिसने जाके इसे सारी मुसीबत से बचा लिया और उसे उठा के यहाँ पे ले आया। और अभी ये हमारे लिए मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये एक मैन है और जो इसकी बुंड वो इतनी सॉफ्ट कैसे? और हमारा भाई भी कहता है कि मास्टर जरा आप आराम से मारते देख नहीं रहे कि मेरी पूरी लाल हो चुकी है। देख के अपना जोर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पे जो भी हरकत की जाके तौर से इसके बारे में माफी मांगो। अपना भाई भी तौर के पास जाता है और कहता है कि जो अभी मैंने सब कुछ किया तुम प्लीज उसे भूल जाना। अपनी तौर भी बोलते है कि हाँ कोई बात है, तुमने हमें बस बचाने के लिए किया। और वो दिल में कहती है कि सच में ये वो कपड़े उतारने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, कैसा अजीब बंदा है। पर हमारा जो कहता है कि भाई जो तुमने यहाँ पे सारा कांड किया तुमने अभी उसे जाके साफ करना, और हाँ जब तुम उनकी कब्र खोदोगे तो कब्र के ऊपर कुछ फ्लावर भी रख के आ जाना। और ताओ तुम मेरे साथ चलो अब। और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, भाई भी अपनी जगह जाने लगता है। अपना जो होती है ना ताओ वो पूछती है कि मास्टर हम यहाँ पे क्या घर जा रहे? जो अपना होता है जो कहता है कि नहीं, यहाँ पे जितना मुझे पता है कि बैरियर नीचे, तो हमें उसे जाके देखना होगा। ताओ कहती है कि मास्टर पर अभी तक मैंने यहाँ पे उड़ना नहीं सीखा। और यही सुन के जो अपना होता है जो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, तुम बस मुझे यहाँ पे टाइटली पकड़ लेना और मैं तुम्हें आराम आराम से नीचे ले जाऊंगा। और ये सुन के तायर भी कहते हैं कि सही है। और जो हमारे पीछे होता है भाई वो कब्र खोदते हुए कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे मास्टर की बाहों में जाना था, प्लीज मास्टर मुझे ले जाए। पर जो अपना जो होता है वो उसे पकड़ लेता है अपनी गोद में। भाई पहले उसकी वो बात पकड़ता और फिर उसकी डैम ब्रो, सच में वो उसे लेके वहां से कूद जाता है। और जब वो कूदता है तो हमारी जो होती है वो पूछती है कि मास्टर क्या मैं यहाँ पे भारी हूँ? अपना जो कहता है कि नहीं इतने भी ज्यादा भारी नहीं हो। और पीछे से उनका जो होता है भाई वो भी आ जाता है और छलांग मार लेता है उसी खाई में, सब साथ ही कूदेंगे। पर अपना जो कहता है कि तो ये है जैसे यहाँ पे इल्यूजनिस्ट कहा जाता है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिखता होगा। अपना भाई भी कहता है कि हाँ मास्टर मैंने भी कभी नहीं सोचा था। पर जब तायर होती है कुछ और ही सोच रही होती है और वो कह रही होती है कि तो ऐसा महसूस होता है मेरे मास्टर की बाहों में आना, सच में मैं इनकी बाहों में आके बिल्कुल सेफ फील कर रही हूँ। जो अपना होता है जो कहता है कि तो हमें नीचे जाना होगा और देखने के लिए। और वो लोग नीचे चले जाते हैं और पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं जिसकी मदद से शायद से पानी उन्हें नहीं टच करता होगा। जो अपना होता है भाई वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हिडन प्लेस है। और जब लोग उसके नजदीक जाते हैं तो वापस से भाई कहता है कि मास्टर यहाँ पे देखिए खोल है, शायद हम इसकी मदद से अंदर जा सकते हैं। और ये होती है जगह प्लेस ऑफ द वाटर। और जब वो लोग अंदर जाते तो अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एक वाटर का बैरियर होता है। और अपना भाई भी कहता है कि मास्टर ये देखे एक वाटर का बैरियर, ये कितना मस्त है। अपना जो होता है भाई वापस से पूछता है कि मास्टर क्या यहाँ पे कोई फाइट वाइट हुई थी? अपना जो कहता है कि हाँ फाइट तो हुई थी पर काफी वक्त हो चुका है इस फाइट को। और हाँ इस जगह पे मोटल्स का आना सेफ नहीं, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे घूम रहे। पर अचानक से अपने जू को कुछ दिखते और वो काफी बड़ा एक स्टेचू होता है। उसे देख के अपना जू कहता है कि मैं यहाँ पे सरप्राइज हो के एक गोड यहाँ पे मोटर रेलम में रहता था। अपनी तौर कहती है गोड क्या आपका यहाँ पे मतलब है डेमी कोड कल्टीवेटर? अपना जो होता है भाई वो कहता है कि नहीं ये नहीं है इसका मतलब। अगर एक मोटर यहाँ पे विश करे गोड बनेगी तो उसे यहाँ पे की रिफाइनिंग के साथ लेवल से जाना होता है। और आखिरी यहाँ पे होता है डेमी गोड, पर उसमें भी वो उसकी जो होती है हाफ बॉडी है वो ह्यूमन की होती है और उसमें भी उसे काफी खतरा होता है। पर वो जो उसकी बोन्स होती है वो उसे ब्लीच करवा लेता है। मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया कि कहना क्या चाह रहे। पर अपना जो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताऊं तो यहाँ पे एक प्योर ब्लड का गॉड रहता था, पर अभी के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और ये सब सुन के जो अपनी तावर होती है वो भी सोच रही होती है प्योर ब्लड गॉड आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? मैं यहाँ पे काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि जो मेरे मास्टर है उनका यहाँ पे लेवल क्या होगा। शायद से यहाँ पे कोई डेमी गॉड के लेवल क्यों या डेमी गॉड से आगे भी कोई लेवल है भी, और शायद से मास्टर उससे भी आगे के लेवल से हो सकते हैं। पर जब ना होता जो उन्हें रोकता और कहता है कि एक मिनट सामने
सामने देखो। अपना भाई भी सामने देख के कहता है कि ये तो एक शॉर्ट की बैरियर है, और वहां से होता है ना वो जो बैरियर, उससे काफी शॉर्ट निकल के आने लगती है। जो अपना होता है जो कहता है कि भाई तुम यहाँ पे जाके इसे ब्रेक कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें देखना है कि तुम यहाँ पे कितने अच्छे बन चुके हो, और वैसे भी कई टाइम हो गया मैंने तुम यहाँ पे आजमाया नहीं, तो जल्दी से तुम आगे जाके खड़े हो। अपना भाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, और वो अपनी शॉर्ट निकालता है और जोर से जमीन पे एक पैर मारता है, जिसकी वजह से बैरियर भी एक्टिवेट हो जाता है और जोरों से शॉर्ट को फेंकने लगता है। अपना भाई भी थोड़ी एक लंबी सांस लेता है, और सामने से जो शॉर्ट आ रही होती है अपना भाई सबको यहाँ पे कट कर रहा होता है या डोज कर रहा होता है, पर अचानक से एक शॉर्ट को वो नहीं रोक पाता और वो सीधा हमारे जोर तौर की तरफ बढ़ रही होती है। और उसे देखिए हमारे तौर भी काफी डर जाती है और कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे बचाए। अपना जो भी बीच में आके उस शॉर्ट को तोड़ देता है या रोक देता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पे केयरफुल रहो इस शॉर्ट की से, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, और तुम जल्दी से मुझे पीछे से पकड़ लो, तुम यहाँ पे कुछ होए ना। और इसी के बाद हमारे तौर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है मास्टर, और वो उसे पीछे से पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जो हमारा होता है जो कह रहा होता है कि वाह भाई कैसे उसने मुझे पीछे से प्रेस किया, मैं अपने को यहाँ पे रोक भी नहीं पा रहा, काफी मजा आ रहा है। पर अचानक से वहां से और थोड़ी आने लग जाती है। अपना जो होता है जो भी कहता है भाई ले गए हम, और तार तुम जल्दी से अपने पैरों को भी ऊपर कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सारे अटैकों को रोक पाऊंगा। ये सुन के अपनी तौर भी कहती है क्या मास्टर चले सही, मैं ऐसा कर लेती हूँ, और वो सच में पीछे से चिपक जाती है। इसे देख के अपना भाई भी कह रहा होता है कि क्या ये कोई कोला वाला, मुझे काफी अजीब लग रहा है। पर एक मिनट रुको, और सामने से एक शॉर्ट की आके सीधा उसे लगती है, जिसे अपना भाई डोज कर लेता है और कहता है कि ये मेरे को यहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा वरना मेरे यहाँ पे एल लग जाएंगे। पर सामने से एक और शॉर्ट की आ रही होती है, उसे देख के अपना भाई कहता है कि नहीं मैं इसे डोज नहीं कर सकता, और वो अपने कोई वाटर टेक्निक यूज करता है जिसकी मदद से वो जरा वहां पे एक शील्ड बना लेता है शायद से। और फिर वो कहते हैं कि मुझे इसे फेस टू फेस करना पड़ेगा, और फिर वो अपनी शॉर्ट निकालते हैं, जिसकी वजह से वो जो शॉर्ट की होती है वो दो हिस्सों में टूट जाती है और फिर उसके काफी हिस्से हो जाते हैं। और ये शॉर्ट की जरा काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और जो उसके हिस्से होते हैं वो हमारी तावीर और हमारे जू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। भाई भी कहता है कि मास्टर यहाँ पे जरा संभल के, तावीर भी उसे देख के काफी डर जाती है। पर हमारा जो होता है जो वो आता है हमारी तावीर को उठाते गोद में, उसे वहां से लेके निकल जाता है, और एक सेफ जगह पे जब वो पहुंच जाते हैं तो वो उसे अपनी गोद से उठाता है और कहता है कि अब हम यहाँ पे एक सेफ जगह पे आ चुके हैं, बैरियर से दूर है, तो अभी तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। भाई भी आगे कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उस बैरियर को नहीं तोड़ पाया। अपना जो भी कहता है कि हाँ माफी मांगने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो मुंह है वो यहाँ पे शॉर्ट मैंने, पर तुम उसके जैसे नहीं, पर फिर भी तुम एक मोटल हो, और मोटल के हिसाब से तुमने यहाँ पे काफी अच्छी चोप की है। और वैसे भी इस बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे एक प्योर ब्लड गॉड ने बनाया, और वैसे भी ये कोई रेगुलर बैरियर की तरह नहीं है। और तो तुम्हें क्या याद है शॉर्ट प्ले जो मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाया था 36 मूव ऑफ कैन चेंग, और तुम्हें देखिए ऐसा लगता है कि तुमने शायद से फर्स्ट 3 मूव को मास्टर कर लिया होगा, तो प्लीज तुम मेरे को अलाउ करो कि मैं तुम्हें वापस से दिखाऊं। और फिर हमारे भाई की वो शॉर्ट लेते हैं और वो कोई मंत्र पढ़ता है या कोई वो टेक्निक पढ़ता है जिसकी वजह से वहां पे एक सुसानो आ जाता है। सीरियसली सुसानो है, तुम लोग और से देखो। और उसे देखिए अपनी तौर कहती है कि क्या ये इनके कोई सोल का प्रोजेक्शन है। हमारा जो होता है भाई वो कहते हैं कि नहीं मास्टर, यहाँ पे एक डेमी गॉड के लेवल पे अपना जो होता है जो वो अपनी आंखें जरा लाल करता है, और उसके बाद जो सामने से शॉर्ट आ रही होती है वो एक टेक्निक को यूज करके सबको रोक लेता है और सबको फिर वो डॉज करता है, और उसके बाद वो एक बड़ा सा अटैक यूज करता है जिसकी वजह से जो सामने का बैरियर होता है वो टूट जाता है। और बैरियर के टूटने के बाद हमारी तौर भी बोलती है कि मास्टर ने यहाँ पे कर लिया, पर जब बैरियर टूट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पड़ा होता है, जिसे देख के हमारा जू भी काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तो वही होता है। और अपना जू कहता है कि इतना खतरनाक बैरियर बस एक कोफिन को यहाँ पे बचाने के लिए रखा था, और सामने एक कोफिन पड़ा होता है जिसके नजदीक हमारा जू जाता है और उसे ओपन करके देखता है तो उसके अंदर एक महिला होती है जो सो रही होती है। उसे देख के हमारी तौर भी कहती है कि मास्टर ये क्या है। हमारा जो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे मर चुकी है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये यहाँ पे मरी कैसे। पर जो अपना भाई होता है वो कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस कॉफिन के अलावा कुछ नहीं, तो क्या हम इस कॉफिन को अपने साथ ले जाए। अपना जो होता है जो कहता है कि तुम यहाँ पे कहीं और जाके कुछ और ढूंढोगे ना, तुम ऐसे बचोगे नहीं। अपना भाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, मैं निकलता हूँ यहाँ से। और उसके जाने के बाद जो हमारी दायर होती है वो कहती है मास्टर मैं इसे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती अकेले, क्योंकि मुझे इस पर काफी रहम आ रहा है। जैसा हमें भाई ने सजेस्ट किया, क्या हम वैसा कर सकते हैं। अपना जो होता है जू कहता है कि हाँ कर तो सकते, पर पहले हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कोई हमारे लिए खतरा तो नहीं है। और वो दिल में कहता है कि जो मेरी तावीर हो काफी यहाँ पे रहम दिल है, कितनी अच्छी डिसेबल मिली मुझे। और भाई भी जाते जाते कह रहा था कि मुझे पता है कि मास्टर ने मेरा सजेशन क्यों नहीं तावीर के सामने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे शर्म आ रही थी, पर मैं यहाँ पे गारंटी लगा सकता हूँ कि मेरे बाद ये इस बॉडी को तावीर के पीछे से घूम करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें इसकी जरूरत है। और जो अपना होता है जो वो उस कोफिन को और खोलता है, और जब वो खोलता है तो उसे वहाँ पे किसी बेबी के कपड़े मिलते हैं, और वो भी कहता है कि ये तो यहाँ पे किसी बच्चे के कपड़े, पर जो उसका कोप है वो कहाँ पे गया। अपना जो होता है भाई वो कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पे एक सिगरेट चैम्बर मिला, जल्दी से यहाँ पे आए। और जब वो
लोग वहाँ पे जाते तो अपना भाई उस दरवाजे को खोलता है और उसको खोलने के बाद उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अपना भाई भी कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि इस कॉफिन के अलावा इस पूरी जगह पे कुछ नहीं है। अपना जो होता है वो भी कहता है कि हाँ ठीक है, अब हम यहाँ से निकलते और हम यहाँ पे इन्हें आराम करने देते हैं, हम यहाँ पे इन्हें तंग नहीं करना चाहिए इतना। और जितना मुझे पता है कि ये यहाँ पे किसी का इंतजार करे जिसका हमें नहीं पता, तो ना पता होने की वजह से हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। और वो लोग वहाँ से निकलने लगते। जाते जाते महतार भी कह रही होते कि तो अब हम यहाँ से खाली हाथ जाने वाले हैं। जो हमारा होता है जो उसे वहाँ पे अचानक से कुछ रियलाइज होता है और वो पीछे देखता है और वो वापस से पीछे जाने लगता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो सोड होती है वो भी उसके पास वापस आ जाती है और वो सोड को अपने हाथों में लेके एक और टेक्निक बोलता है और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे स्कियान जू और यहाँ पर मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें तंग करने का, तो जो मैंने बैरियर तोड़ा था मैं उसे वापस से बना देता हूँ। और वो वापस से सीरियसली उस सोड की बैरियर को बना देता है और उसे बनाने के बाद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यहाँ पे कोई मेरी वजह से आके तंग करे, तो तुम लोग यहाँ पे अब आराम से आराम करते रहो जिस तरह तुम काफी लंबे टाइम से कर रहे थे। और जो हमारी तायर होती है वो भी सोच रही होती है कि ये सोड मैन इंटर्नशिप, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर भी ऐसा कर पाएंगे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मास्टर जरा थोड़े से उदास उदास से, पर फिर भी ये यहाँ पे काफी अच्छे दिख रहे हैं। जो हमारा होता है जो कहता है तो अब हम यहाँ से निकलते। तो हमारी तायर भी बोलती है हाँ ठीक है मास्टर, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। पर सामने जो कॉफिन होता है वहां से कुछ और ही आवाजें आ रही होती है और वो आवाजें एक कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे सोना है, तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ, मम्मी तुम्हें यहाँ पे किस भी देगी और उसके बाद तुम एक चैन की नींद सोना जिसमें ना तुम्हें आवाज तंग करेगी और ना ही कोई आगे तुम्हें उठाएगा। और वो वही लेडी होती है अपने बच्चे के साथ जिसे हमारे जू ने भी देखा होता है उस कॉफिन के अंदर। और वो जो लेडी होती है वो उसी बैरियर के पास आई होती है और हमारा जो होता है जू वो भी वहाँ पे एक प्रोजेक्शन बन के देख रहे होते हैं सब कुछ। और अचानक से मेरे सपनों के अंदर एक डेमिंग कोड आने लगी है। एक मिनट, ये तो वही वो मैंने ना जिसे आज मैंने कॉफिन के अंदर देखा था, हाँ ये तो वही है। और वो जो होती है खूबसूरत महिला वो भी उस बैरियर को टच करती है, पर टच करने की वजह से जो उसकी उंगली होती है वो कट जाती है। और वो भी अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, मम्मा तुम्हारे साथ है तो तुम यहाँ पे चुप रहना। और जो हमारा होता है जो वो भी कह रहा होता है कि तो ये है सोर्ड लाइट, इसी यहाँ पे कोई भी टच करेगा तो उसी यहाँ पे हट होगा क्योंकि ये यहाँ पे एक टेक्निक है, पर अगर इसके अंदर कोई चले जाता है उसका बाहर आना काफी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि जो भी था इनके पास इन्होंने सब कुछ यहाँ पे खा लिया था। और वो जो होती है ना खूबसूरत महिला की बेटी वो भी कह रही होती है कि मम्मा मुझे यहाँ पे काफी भूख लगी, क्या आप मुझे यहाँ पे कुछ खाने को दे सकती हैं? वो भी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे काफी भूख लगी, तो तुम बस यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लो और उसके बाद तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ खिला देगी जब तक तुम उठोगी। और वो बच्ची भी वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो जो महिला होती है वो वहाँ पे कोई टेक्निक यूज करती है और सीधा वो बैरियर के नजदीक जा रही होती है, भाग रही होती है। और इसे देखिए अपना जो भी कहता है कि ये तो अपनी डिवाइन सोल को खत्म करने जा रही है, ये यहाँ पे क्या बात है। और वो जो महिला होती है वो सीधा उस बैरियर को शायद से तोड़ने जा रही होती है। उसे देख के अपना जो भी कहते हैं कि नहीं ये तो अपनी लाइफ यहाँ पे देने जा रही है, यहाँ पे करना क्या चाहती है। और वो महिला भी उस बैरियर को तोड़ देती है। उसे देख के अपना जो भी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि एक लाइफ को बचाने के लिए इसने अपनी एक लाइफ दे दी, अपने बच्चे को बचाने के लिए इसने सब कुछ किया था। और उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जू खड़ा होता है और वो कहता है कि मुबारक हो तुमने कर लिया। और वहाँ पे वो खूबसूरत महिला भी आई होती है और शुक्र है तुम यहाँ पे अपनी बच्ची के लिए मरी, ना कि किसी फालतू की चीज के लिए। और वो जो होती खूबसूरत महिला वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे जी किंग इन, और क्या यंग मास्टर आप मेरे पे यहाँ पे एक एहसान कर सकते हैं? हमारा जो भी कहता है कि हाँ तुम मुझे बताओ कि क्या है। जी कहती है कि यंग मास्टर मैंने यहाँ पे 200 साल से अपनी बच्ची को नहीं देखा, तो क्या प्लीज आप मेरे लिए जाके उसे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे सेफ तो है? अपना जो भी कहता है कि हाँ मैं देख तो लूंगा, पर इतने बड़े वर्ल्ड में उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसी दिखती है? क्योंकि अगर वो मुझे किसी दिन मिल गई तो मैं उसे बता दूंगा कि आज भी तुम उसका इंतजार कर रही हो। वो भी कहती है कि हाँ सही है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि उसके अंदर यहाँ पे क्या दो निशान है जिससे आप उसे पहचान पाएंगे। पहला तो उसके यहाँ पे कंधे पे, शायद से यहाँ पे कंधा लिखा है, कंधे पे आपको एक रेड मार्क मिलेगा। और उसके बाद आपको उसकी एज पे एक बर्थ का निशान मिलेगा, एज मतलब बुन पे, और कॉलर बुन का शायद से मुझे नहीं पता, शायद से यहाँ गले का होगा शायद से ये। और ये सुन के अपना जोबे कहता है मैं चेक कैसे करूंगा? वो कहती है कि जब आप उससे मिलेंगे तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। अपना जोबे कहता है कि हाँ ठीक है, पर मैं तुमसे यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं सच में उसे ढूंढ के यहाँ पे ले आऊंगा। वो भी कहती है कि हाँ थैंक यू, पर आप मेरे लिए इतना करे तो बहुत है। अपना जोबे कहता है कि पर अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ करना है, तो तुम मुझे यहाँ पे बताओगे, तुम मुझे यहाँ पे रिपे कैसे करोगी? वो भी कहती है कि रिपे आपका क्या मतलब है? अपना जो कहता है कि मैं यहाँ पे फ्री में किसी का काम नहीं करता। वो भी कहते हैं कि हाँ आप ठीक दो है, पर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दे सकूं। पर एक मिनट, हाँ आप उस आइस पल को ले सकते हैं जो मेरे कॉफिन के ऊपर है। अपना जो कहता है कि मैं उसका करूंगा क्या? वो कहते हैं कि चलो आप मेरे कॉफिन को ले जाओ। अपना जो कहता है कि मेरे पास पहले ही पड़े हुए। वो कहती है कि चलो आप मेरे उन कपड़ों को ले जाओ जो मैंने पहने हुए। अपना जो कहता है कि
मैं वापस इन्हें बनवा सकता हूँ और अच्छे बनवा सकता हूँ अपने लिए। वो कहते हैं कि चलो आप मेरा यहाँ पे ब्रेसलेट ले जाओ। अपना जू कहता है कि मेरे पास काफी पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे एतराज ना करे तो मैं आपको अपनी बॉडी दे सकती हूँ, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल वहाँ पे परफेक्ट पड़ी हुई है। और ये सुन के जो थोड़ा शर्मा जाता है वो कहते हैं कि अभी जो मेरी बॉडी है वो अभी है, बल्कि वो एक और बच्चे को जन्म दे पाए, तो जो आप उसके साथ करना चाहते हैं आप जाके उससे कर सकते हैं। अपना जू भी कहता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ बंदा नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ क्या बातें कर रही हो। पर अचानक से उसकी वहाँ पे नींद खुल जाती है और वो कहता है कि क्या मैंने अभी क्या देखा, और मैं वहाँ पे मजाक कर रहा था रिपेमेंट के बारे में, मैंने ऐसा वैसा कुछ उससे नहीं लेना। और हाँ, अगर यहाँ पे बात रही उसके डॉटर को ढूंढने की तो मैं उसे ढूंढूंगा और सारा मैं यहाँ पे गॉड पे छोड़ दूंगा, जो मेरे को यहाँ पे मिलना मुझे मिल जाएगा। और इसी के बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी तावीर बैठ के कुछ खा रही होती है और वो कह रही होती है कि काफी खाना अच्छा है। और उसी के साइड में अपना भाई भी बैठा होता है जो कहता है कि तुम यहाँ पे आराम आराम से खा सकते हो, मेरे पास पहले भी बहुत पड़ा हुआ है। अपनी तावीर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, पर फिर वो पूछती है कि वैसे मास्टर कब आएंगे। अपना भाई बताता है कि उन्होंने तो कहा था कि वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, पर आज तुम अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि तुम देख सकते हो कि आज यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है। अपनी तार भी कहते हैं कि ठीक है, पर अचानक से उसके जो कुकीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे सारे कुकीज बहुत जल्दी खा लिए। अपना भाई भी हंसते हुए कहता है कि अच्छा तायुर, तुमने यहाँ पे सारे कुकीज खा लिए। अपनी जो तायुर होती है वो कहते हैं कि हाँ, पर क्यों। अपना भाई कहता है कि जो कुकीज थे वो मास्टर के यहाँ पे काफी फेवरेट थे और मैंने उन्हीं के लिए यहाँ पे बनाए थे सारे। और ये सुन के अपनी तायुर कहती है कि क्या पहले तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि तुमने यहाँ पे सारे मास्टर के लिए बनाए, क्या मैं उन्हें यहाँ पे इसके बारे में बताऊं, अगर मैंने बताया तो मेरे साथ यहाँ पे क्या होगा। अपना भाई कहता है कि तुम्हें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, मास्टर तुम्हें यहाँ पे बस एक कुकी की प्लेट के पीछे पनिश नहीं करेंगे, तो तुम यहाँ पे ठहर जाओ। पर जो साइड में हमारा मुंह खड़ा होता है वो कहता है कि यहाँ पे 60 साल पहले मैंने मास्टर की गलती से मून केक खा लिए थे और ये देख के वो काफी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने मुझे एक मुक्का मार के सीधा चांद पे पहुंचा दिया। और ये सुन के अपनी तौर कहती है कि क्या चांद पे, बस एक यहाँ पे मून केक के लिए। पर अपना लिंग भी साइड से इस पार्टी को ज्वाइन करता है और वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे इन चीजों के बारे में काफी सीरियस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 31 साल पहले सीक्रेटली उन्हें बताया बगैर उनका यहाँ पे फिश सूप पी लिया था, और जब उन्हें यहाँ पे इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लात मार के आइस रिवर फेंक दिया था और वहाँ पे मैं जाके जम गया था। और ये सुन के अपनी तार कहती है क्या आइस रिवर नहीं, और क्या मैं जाके उन्हें इसके बारे में बता दूं। भाई कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी मास्टर ने कभी फूड के बारे में कुछ नहीं बोला। अपना मुंह कहता है कि हाँ इसलिए क्योंकि जब तुम यहाँ पे छोटे थे तो मास्टर तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छे कपड़े लाके देते थे, पर अचानक से मुझे कोई दिख जाता है और वो कोई नहीं, हमारा जू ही होता है जो सामने से काफी गुस्से में आ रहा होता है। अपना भाई पूछता है कि और तुम यहाँ पे क्या कह रहे थे, तुम यहाँ पे शायद से कुछ कहना चाह रहे थे। अपना वो कहता है कि हाँ मैं ये भी कह रहा था कि मास्टर ने हमें भी यहाँ पे काफी कपड़े लाके दिए थे, मास्टर हमारे भी यहाँ पे काफी केयर करते हैं। अपना भाई कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे जो चाहूँ मैं पहन सकता हूँ, अगर मास्टर यहाँ पे ना भी चाहे तब भी मैं पहन सकता हूँ। अपना पीछे से जू आगे कहता है कि क्या सच में ऐसा करोगे तुम। अपना भाई कहता है कि मास्टर नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, जब तक आप मुझे यहाँ पे कुछ नहीं कहोगे तब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं पहनूंगा। अपना जो होता है जो भी कहता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे तुम्हारी वब भी केयर करता हूँ जब तुम यहाँ पे नॉर्मल मैन के सूट पहनते हो, क्योंकि वब भी तुम यहाँ पे काफी डरावने होते हो। और ये सुन के वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मजा हमें अभी याद आएगा, मैं थोड़ा सा काम है तो हम आपसे बाद में मिलेंगे। और पीछे से अपनी तार भी कह रही होते कि नहीं मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। पर पीछे से अपना जू आता है और वो कहता है कि तार तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ। अपनी तार कहती है कि मास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अपना जू कहता है हाँ तुम बताओ तुमने यहाँ पे क्या बोलना है, और अगर तुमने यहाँ पे कुकीज खा लिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी छोटी बात के पीछे कुछ नहीं करने वाला। और जो अपनी तारीफ होती है वो सोच के कहती है कि सच में तुम यहाँ पे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं करने वाला। और वो फिर कहती है कि मैंने यहाँ पे मास्टर एक मिस्टेक की है, गलती की है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे काफी शर्मिंदा। और ये सुन के अपना जू कहता है कि उन सालों ने यहाँ पे इसे समझाया क्या, मेरे को इसके बारे में डर लग रहा है। और फिर वो कहता है कि क्या मैं ऐसा मास्टर दिखता हूँ जो छोटी छोटी बातों पे अपने डिसेबल को यहाँ पे पनिश करे। अपने तौर कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे ऐसे ही दिखते हो। और फिर वो अपना हाथ टेबल पे रखती है और कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पे आपको इतना गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, तो आप प्लीज मुझे वैसे पनिश करें जैसे आपने भाई को किया था। और वो वहाँ पे घोड़ी बन जाती है। और फिर वो कहती है कि आप मुझे यहाँ पे स्पैंक करें। स्पैंक मीन स्लैप, स्लैप मीन्स थप्पड़, और थप्पड़ मीन्स मतलब स्पैंक मीन्स ये होता है कि तुम मेरी बुन पे चमाट मारो, और ये होता है स्लैप इन एस। मैं तुम यहाँ पे इतनी डिटेलिंग में क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं भी यहाँ पे शायद से फ्लो में बिखर गया। और जो अपना होता है जो सुन के कहता है कि क्या सच में अपनी जो
होती है तार वो अभी भी घोड़ी बनी होती है और वो सोच रहा होता है, अपना जू सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। अभी अभी इसी यहाँ पे हुआ गया। अपनी तार कहते हैं कि मास्टर आप जल्दी करें। अपना जो होता है जू है सुन के कहता है क्या मैं यहाँ पे सपने में मैं यहाँ पे करूँ क्या। पर वहीं पर अपनी तार सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। मैंने यहाँ पे मास्टर को ये करने का बोला है क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडिया निकाला था, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे बाइक को देखा था स्पैंक होते हुए तो मैं यहाँ पे काफी शौक हो गई थी। मैं यहाँ पे करूँ क्या। मास्टर क्या वो करने वाले क्या, मास्टर मुझे यहाँ पे स्पैंक करेंगे या नहीं करेंगे। पर वहीं पर जो उसकी इविल साइड होती है, अपने जू की इविल साइड, वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे इंतजार किस चीज का कर रहे हो, तुम हमेशा से ये चाहते थे तो जल्दी से जाओ, अपना ये चांस मिस मत करो, जल्दी से जाके उसे स्पैंक करो। अपना जू भी सुन के काफी खुश हो रहा होता है। पर जो उसकी अच्छी साइड होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे जरा सब्र करो, तुम यहाँ पे पहले उसके सामने जरा अच्छा अपना रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद तुम ये सब कर सकते हो उसके साथ। अपना जू भी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे ठीक तो कह रहे हो। पर जो उसकी दोनों साइड होती है वो एक दूसरे को गले लगाते हुए कह रही होती है कि वैसे भी यहाँ पे तौर ने सजेशन दिए थे, तुम जो करना चाहो तुम यहाँ पे कर सकते हो, तुम यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा। अपना जू भी ये सुन के कहता है कि सालो तुम मेरा तो यहाँ पे ओपिनियन सुन लो, तुम अपनी यहाँ पे लगाए बैठे हो। और फिर वो अपनी तौर की बुन मतलब बट को देखता है और फिर वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे सेक के रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, बेशक इसे यहाँ पे ये दर्द भी करे। अपनी तौर भी कहती है कि मास्टर यहाँ पे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं आप मेरे साथ कर सकते हो। और ये सुन के अपना जो होता है जो सीधा पीछे जाके गिरता है और वो कहता है कि मैं सच में जा रहा हूँ इसे स्पैंक करने, मैं अब तैयार हूँ। अपनी तौर भी कहते हैं कि हाँ मास्टर जल्दी आए आप। और ये सुन के अपना जो खड़ा होता है और अपना स्लैब लोड करता है और कहता है कि सच में तुम यहाँ पे इस चीज के साथ हो क्यों ना। और वो मारने वाला होता है पर उसे अचानक से कोई दिख जाता है और वो कोई नहीं, हमारे तीनों वो हरामी होते हैं जो झाड़ियों वहाँ पे साइड में छुपे होते हैं। और इसी वजह से अपना जू भी वहाँ पे रुक जाता है। साले उन्होंने रोक दिया सीन और वो अपने जू को देख के वहाँ पे अचानक से छुप जाते हैं। अपना जू भी वहाँ पे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सीन को एंजॉय करने आए हो, मैं तुम यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला अब। और उसके बाद वो उन तीनों के सर की टपली बजा देता है और कहता है अब मेरी बात यहाँ पे तुम तीनों ध्यान से सुनना। जो तायर है उसने यहाँ पे 3 मूव को मास्टर कर लिया, जो 36 मूव ऑफ चेंगे। पर जो उसकी सोल इंटेंट है उसने इसमें इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं की, तो भाई तुम इसे दिखाओगे ये सब होता कैसे। भाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर। और फिर वो अपनी शॉट निकाल के सामने खड़ा हो जाता है। अपना जू भी कहता है कि तो अब तुम यहाँ पे सही से देखना कि यहाँ पे होने क्या वाला है। जो अपना भाई होता है वो बताता है कि जो सोड इंटेंट है उसमें यहाँ पे अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो तुमने बस एक फॉर्म में रुक नहीं जाना। और फिर जो अपना भाई होता है वो सोड से कोई खतरनाक सी एनर्जी निकालते जो सीधा बादलों को चीरते वो ऊपर जाती है और फिर वहाँ पे रोशनी आ जाती है। इसे देख के अपने तौर भी कहते हैं कि वाह क्या ताकत है। अपना भाई भी कहता है कि अब तुमने यहाँ पे देखा। अपनी तौर भी कहते हैं कि जो उसके पास ताकत है तो काफी अमेजिंग है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सोड भी इतना कुछ कर सकती है और इतना अच्छा नजारा दिखा सकती है। जो अपना जू होता है वो अपनी मुंह की तरफ देखता है, अपना मुंह भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मास्टर समझ गया। और फिर वो आगे आता है और वो कहता है कि जो मेरी सोड इंटेंट है मैं उसे भी यहाँ पे रिलाय नहीं रहता, मतलब किसी वेपन के आश्रय में मैं नहीं रहता। और फिर वो अपनी उंगली ऊपर उठाता है और वो कहता है कि मैंने अपने साथ ही उस चीज को जोड़ लिया है, क्योंकि जो मेरी डिवाइन सोल है अब वो उसके साथ जुड़ चुकी है। और उसके बाद वो भी वहाँ पे सुसानो निकाल दे जैसे पहले अपने सूर ने निकाला था। सच में भाई ये सुसानो तुम गौर से देखो। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जो मुंह से यहाँ पे शोफ करने का काफी शौक है तो वो वहाँ पे यही करने लग जाते हैं। इसे देख के अपना जो होता है जो अपनी तौर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब हम आगे जाते हैं। अपनी तौर भी सोच रही होती है कि मुंह भी यहाँ पे प्रोजेक्शन कर सकता है जैसे मेरे मास्टर कर सकते हैं। जो अपना होता है जो अपने लिंक के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि लिंक अब तुम्हारी यहाँ पे भारी। अपना लिंक भी कहता है कि मास्टर आपको पता है कि मैं एक ब्लेड कल्टिवेटर हूँ और मैं यहाँ पे सोड इंटेंट को कल्टिवेट नहीं कर सकता, तो प्लीज आप आगे चले जाए और आप यहाँ पे अपने साथ एक लड़की को भी लाए जिसके सामने मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और ये सुन के अपना जो होता है जू वो कहता है कि सच में तुम यहाँ पे एक ब्लेड इंटेंट हो, तुम अभी यही करके दिखा दो क्योंकि वो भी सोड इंटेंट की तरह है। और तुम यहाँ पे क्या अपनी सिस्टर को यहाँ पे सिस्टर की तरह नहीं मानते, तुम किस चीज से यहाँ पे डरे हुए। और ये देख के अपना जो होता है लिंक वो काफी डर जाता है और वो कहता है कि हाँ मास्टर मैं समझ गया, मैं अभी करता हूँ, रुको। अपना जू भी कहता है कि हाँ अच्छे बच्चे। और वो जाता है फिर अपनी ब्लेड निकालता है और वो भी अपने कुछ मूव दिखाता है जिसकी वजह से वहाँ पे मौसम चिर जाता है, मतलब बादलों को वो चीर देते हैं, वहाँ पे रोशनी हो जाती है, सुबह हो जाती है, पता नहीं कैसा लॉजिक चल रहा है। जो अपनी तायर होते हुए कहती है कि वाह ये भी एक सोड इंटेंट है, मतलब जो उसकी ब्लेड इंटेंट है वो एक सोड इंटेंट की तरह है। और इसी के बाद अपनी तायर साइड में जाके बैठ जाती है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे कितना टाइम लगेगा अपने सीनियर ब्रदर के जितने पावरफुल होने में। पर फिर अपना जू वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि ताउर तुम यहाँ पे जल्दी करने की जरूरत नहीं, तुम अपने को उनके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि जो तुम्हारा पाथ है वो उनसे बिल्कुल अलग है। और तुम यहाँ पे बस सोड इंटेंट के पीछे मत भागना, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई हिडन पावर है जिसे तुमने खुद ही जानना होगा। और जो तुम्हारी जर्नी में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी जर्नी में बस हम दोनों ही होंगे। और ये सुन के अपनी तौर भी कहती है कि बस हम दोनों और हम दोनों साथ बस अकेले। उसी के बाद हमें दिखाई जाती है एक जगह जहाँ पे कोई तोड़फोड़ मचा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे बेटे जल्दी उठो, लू उठो। और 2 लड़के उसके सामने झुक के बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मास्टर प्लीज हमें माफ कर दो। वो जो बंदा होता है वो और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग
यहाँ पे जाके ढूंढोगे सब किसने किया और मेरे को यहाँ पे बताना कि मेरे बेटे को यहाँ पे मारा किसने, जल्दी जाओ। वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है मास्टर, हम यहाँ से जाते हैं। और इसी के बाद हम हमारे जू हमारे तार को दिखा जाते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। हमारा जो जू होता है वो काफी खुश होता है और वो कह रहा होता है कि जो जगह ये बहुत मस्त है, हम यहाँ पे आराम से ट्रिप के लिए आ सकते हैं। और ये जगह यहाँ पे होती है रेड लाइट एरिया। और तुम लोग जानते होगे कि रेड लाइट एरिया से मेरा मतलब क्या है। वहाँ पे तुम्हें मिलेंगे काफी अलग अलग प्रकार की सुंदरियां और हमारे जू को भी यहाँ पे वही मिलती है, मतलब काफी ही अमेजिंग। और जो हमारी तायर होती है वो रही होती है कि मास्टर ये जगह कौन सी, यहाँ पे मुझे काफी सारे डीमन कल्टीवेटर्स दिख रहे हैं। वो देखो उसके कान कितने बड़े हैं, वो देखो उसकी टेल, क्या मैं जाके उन्हें टच कर सकती हूँ। अपना जो होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है और यही चीजें जो सिटी को स्पेशल बनाती है, तो तुम यहाँ पे मजे कर सकती हो। और हाँ, इस जगह को यहाँ पे हैप्पी लैंड भी कहा जाता है और तुम यहाँ पे इसे लैंड ऑफ लग्जरी भी कह सकती हो। और तुम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें ज्यादा डीमन फीमेल डीमन कल्टीवेटर्स मिलेंगे जो यहाँ पे मैन की तलाश में आई होती है। और जो मैन होते हैं वो सच्ची में इनकी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वही सीन की बात कर रही है। और हाँ, मैन भी यहाँ पे फीमेल की तलाश में आए होते हैं कि वो अपनी सिर्फ हवस को यहाँ पे बिठा पाए। तो तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, यहाँ पे दोनों के आंकड़े बराबर है। पर जो अपनी तायर होती है पूछती है कि मास्टर वैसे आपकी टाइप क्या। अपना ये सुन के जू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, क्या उस टाइप के बारे में तुम मुझसे पूछ रही हो, वो टाइप। तो तायर हम यहाँ पे काफी बात कर चुके पहले ही, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि हम यहाँ पे किसी काम से हैं। जो यहाँ का ओनर है वो मेरा काफी पुराना दोस्त है और उसके पास यहाँ पे मेट्रोइड आयरन भी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी स्वॉर्ड जो है डेस्टिनी स्वॉर्ड, वो मैं उससे बनवा लेता हूँ, वो तुम्हारे काफी काम भी आएगी और वो बना के भी बिल्कुल परफेक्ट देगा। हमारी तार भी कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पर साइड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, अभी हमें इसका रोल पता चलेगा और उसका नाम यहाँ पे होता है येलिन। ये कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीमंस और ह्यूमन कभी एक जगह आएंगे और एक ही दिन में। यहाँ पे काफी शेम वाली बात है। पर जो उसके साथ बंदा आया होता है वो कह रहा होता है कि येलिन यहाँ पे हर चीज किसी वजह से एग्जिस्ट करती है। ये जो जगह यहाँ पे ये जगह भी किसी वजह से एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें यहाँ पे गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, पर यहाँ पे हमारे मिस्टीरियस मेट्रोइड आयरन के लिए, जिसके बारे में हमारा जू भी बात कर रहा था। और बस जैसे हम अपना यहाँ पे काम पूरा कर लेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधा। और जो येलिन होती है वो हमारी तार को देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो उसकी तरफ भागने लगती है और भागते भागते कह रही होती है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और वो सीधा हमारी तार के पास जाती है और जाके उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम फाइनली मुझे मिल चुकी हो। अपनी तार कहती है कि तुम कौन है। वो जो होती है येलिन, उसके जो बुबास होते हैं वो हमारी तार के साथ प्रेस हो जाते हैं। पर जो अपनी तार के बुबास है वो उससे बड़े। तो तुम लोग यहाँ पे फिक्र मत करो, कोई हमारी तार को यहाँ पे कम्पीट नहीं दे सकता। वो भी कहते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए, मैं तुम्हारी बहन येलिन। मैंने काफी टाइम से तुम्हें यहाँ पे जप्पी नहीं डाली थी, पर आज फाइनली मैंने वापस डाल ली। और तुम्हारे यहाँ पे पिछली बार से काफी सॉफ्ट हो चुके, मतलब बड़े भी हो चुके और काफी सॉफ्ट हो चुके। अपना जो होता है जो देख के कह रहा होता है कि भाई क्या ही व्यू है, मैंने काफी टाइम से ऐसा व्यू देखा नहीं, मैं देखना चाहता था। बस तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना। और क्या ये जो लड़की आई है ये तायर की कोई दोस्त है अपनी। जो तायर होती है वो कह रही होती है कि हाँ बहन येलिन थोड़ा सा मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारी जप्पी की वजह से सांस भी नहीं ले पा रही। पर जो येलिन होती है वो हमारे तायर और हमारे जू के हाथ को देख लेती है और वो उनका हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि तो तुम ही जिसने मेरी यहाँ पे कजन को अब्यूज किया था। अपना जू भी कहता है कि तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे और नहीं हूँ। पर जो अपनी तायर होती है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे जरा गलत फहमी हो गई, ये ऐसे नहीं है। पर येलिन कहते हैं कि सच्ची में ये गलती तुम्हें जगह को देख नहीं रही कि यहाँ पे सबने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, क्या अगर कोई यहाँ पे बुरा लड़का के तुम्हारी एडवांटेज उठा ले। पर फिर भी तुमने मेरे को यहाँ पे काफी टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि सू शुआंग ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे जा रही हो इल्यूजनरी से अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। अपनी तार कहती है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया अपने मास्टर को, वो देखो वो सामने खड़े हुए। और ये सुन के येलिन कहती है कि क्या ये तुम्हारा मास्टर है। वैसे तो यहाँ पे दिखने में काफी बड़ा है और यहाँ पे मुझे एक्सपर्ट तो नहीं लग रहा किसी चीज में, और यहाँ पे थोड़ा सा हैंडसम भी है। अच्छा तो लड़का है। अपना जो होता है जो कहता है कि तुम यहाँ पे जरा शांत हो जाओ। पर येलिन कहती है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे सारा माजरा क्या है। तुमने यहाँ पे अपने मास्टर को नहीं ढूंढना था, तुमने यहाँ पे बस एक बहाना बनाना था और यहाँ पे आके इस बंदे को डेट करवाना था। और ये सुन के अपनी तार कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, तुम यहाँ पे बात क्या कर रही हो, ये सच नहीं है। अपना जो होता है जो पूछता है कि वैसे तार ये लड़की कौन है। तार बताती है कि ये मेरी कजन है। पर येलिन कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं, तार मैं खुद बताती हूँ अपने बारे में। और वो आगे कहते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे चेंग येलिंग और मैं यहाँ पे तार की कजन हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे कोई मसला है। ये सुन के अपना जो होता है वो कहता है कि तो यहाँ पे तार की कोई रिलेटिव है, लगता है मेरे को उसके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे सियान जेनजू और मैं यहाँ पे डेस्टिनी पेविलियन से। पर जो येलिंग होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ पे तार के ऊपर क्रश है, हाँ या ना। अपना जू भी सोच रहा होता है कि भाई ये तो बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड लड़की, कैसी लड़की है ये। पर पीछे से अपनी तार भागते हुए आ रही होती है और वो कह रही होती है कि अपना मुंह बंद कर दो, यहाँ पे क्या बकवास किए जा रही हो। और वो जो उसके बात होते हैं वो जिगल हो रहे होते
होते हैं, मतलब हिल रहे होते हैं भागते हुए। और ये लिंग अपनी इविल साइड दिखाती है और अपने दोनों हाथ हमारे तौर के वो बास के पास लाती है और उन्हें दबा देती है। सच में ये लड़की यहाँ पे तौर के वो बास से ऑब्सेस्ड, मैं इसे मारूंगा जाके। और जो ये लिंग होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ, बेशक तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तौर को यहाँ से लेके जा रही हूँ। पर जो अपना होता है जो कहता है कि मिस तुम यहाँ पे जरा गलत फहमी होगी, हमारा रिश्ता वैसा नहीं जैसा तुम यहाँ पे सोच रही हो, हम यहाँ पे किसी काम की वजह से आए, तो प्लीज तुम यहाँ पे ताहिर को छोड़ दो, मैं बस उसका मास्टर हूँ यहाँ पे। पर जो ग्रीन बाल वाला लड़का होता है वो कहता है कि ये यहाँ पे ये लिंग की कजन है, इसका मतलब कि वो जो साइड में उसके लड़का खड़ा होता है वो कहता है क्या मतलब इसको जल्दी मुझे बताओ। वो बताता है कि ये यहाँ पे 6 चाइल्ड है सू क्लैन की। और वो दूसरा लड़का कहता है कि क्या ये वही सू क्लैन से जो कैपिटल में। और वो मैं तौर के सामने जाके कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे ली सूशिया और मैं यहाँ पे सनू मिनिस्टर का, और मेरे को आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मिस सू। अपने तौर भी कहते हैं कि तुम भी मेरे यहाँ पे सीनियर हो, तुम मेरे को यहाँ पे तौर कह सकते हो, मुझे यहाँ पे मिस सू मत कहो। पर वो ग्रीन बालों वाला लड़का हमारे जू के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे नान तियान सिंह और मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बोलूँ। अपना जो होता है वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे जेन जू, तुम मेरे को यहाँ पे जू कह सकते हो और मैं यहाँ पे डेस्टिनी पेविलियन से। और ये सुन के वो दूसरा लड़का भी आ जाता है और वो कहता है क्या तुम ये सच में डेस्टिनी पेविलियन से जिसके बारे में हमने काफी सुना है। और फिर वो जाके हमारे जू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम बेशक यहाँ पे डेस्टिनी पेविलियन से, पर तुम यहाँ पे तौर के मैच के नहीं हो, तुम उसे देख सकते हो कि वो कितनी हाई रैंक से। पर जो उसके पीछे अपना तियान खड़ा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे इसे और एम्बेरस मत करे, पहले से काफी हो चुका, तो तुम प्लीज यहाँ पे साइड में हो जाओ। अपना जू भी बोल रहा होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हैं। और तौर को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी फेमस है। पर वो जो होती है अपनी ये लिंगो कहते हैं कि तौर तुम यहाँ पे इस बंदे के चक्रों में मत रहो, यहाँ पे काफी टर्की है और तुम यहाँ पे कोई मुसीबत में भी डाल देगा तो तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो। पर हमारी तौर कहती है कि नहीं मेरे मास्टर ऐसे नहीं, वो काफी अच्छे बंदे। और फिर वो हमारे जू की तरफ देखती है, अपना जू भी दिल में कह रहा होता है कि भाई ये कजन्स का मामला, ये यहाँ पे फालतू में फाइट कर देंगे, मैं पहले यहाँ पे 2 इडियट से मिल चुका हूँ, अब मैंने और यहाँ पे मामले में नहीं पड़ना। और वो कहता है कि मिस ये लिंग मेरी बात आप यहाँ पे सुने, मैं जानता हूँ कि आप काफी वक्त से तौर से नहीं मिली, तो आज रात के लिए आप इसे लेके जा सकते, सुबह के मैं इसे वापस पिक कर लूंगा। ये लिंग भी कहते हैं कि बात तो तुम सही कर रहे हो, पर फिर भी मैं तौर को अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या गंदे ख्याल आते हैं मेरे तौर के बारे में। और भाई मुझे लग रहा है कि ये लिंग लेस्बियन है, तुम लोग जानते हो कि लेस्बियन का मतलब। पर फिर भी छोड़ो, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पर जो अपनी तौर होती है उससे अपना हाथ छुड़वाती है और वो कहते हैं कि ये लिंग अपनी औकात में रहो, तुम यहाँ पे फालतू में कब से बकवास किए जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम यहाँ पे कोई मेरी माँ नहीं जो मुझे सिखाओगी, मैं अपने मास्टर के साथ बच जाऊंगी। पर अपना जू आगे कहता है कि तो मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना टाइम अपने कजनों के साथ भी गुजारना चाहिए। हमारे तौर पे कहते हैं कि ठीक है मास्टर। और उसी के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और जब वो जा रहा होता है तो तियान उसे पीछे एविल नजरों से देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसने हिम्मत कैसे की कि यहाँ चांद को पाने की। पर पीछे से लिया के उसे मक्खन लगाने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर आप यहाँ पे एक्सपर्ट है, आप यहाँ पे 7 स्पीड लेवल पे, आप यहाँ पे पिक्लोर है और आप यहाँ पे हमारी कंट्री में सबसे स्मार्ट लड़के, तो आप ही के जैसा बंदा यहाँ पे उसके काबिल है। तियान भी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें यहाँ पे मस्के लगाने की जरूरत नहीं। पर जो लिंग होती है वो कह रही होती है कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हमें खाना भी खाना है। और यही कहने के बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। पर जो अपना जू होता है वो भटक रहा होता है और वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के मुझे हमें पनिशमेंट मिली, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तार को जाके बोलूंगा कि मुझे बस एक रूम मिला, जितने रूम थे सारे यहाँ पे खत्म हो चुके, तो हमें एक रात एक ही रूम में गुजारनी होगी और इसी वजह से मेरे यहाँ पे लग चुके। पर एक मिनट रुको, और वहाँ पे 2-3 सुंदरियां आ जाती है। उन्होंने देख के अपना जू कहता है कि आज पूरी रात में अकेला हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोई अपना रूम भी नहीं, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और एक सुंदरी उसकी बाहों में आती है और कहती है कि सर प्लीज आप मेरे साथ चलें। और पीछे से एक और आती है और वो कहती है कि सर हम यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वैरायटी की सर्विसेज देंगे जिससे आपका दिमाग यहाँ पे फट जाएगा। और ये देख के अपना जू भी काफी खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, मैंने यहाँ पे रोड पे नहीं सोना, रोड पे सोने से अच्छा है कि मैं इनके साथ यहाँ पे चले जाऊँ। पर थोड़ी दूर कहीं ऊपर बैठ के भाई चाय पी रहा होता है और हमारे जू को ही देख रहा होता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि यही टाइम है, अब मैं इन्हें बताऊंगा यहाँ पे यही चीज है जो इनकी वीकनेस है। पिछली बार इन्होंने मेरे को तार के सामने स्पैंक किया था ना, अब मैं इन्हें इससे धमकाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं अभी ये तार को जाके सब कुछ बता दूंगा। पर सामने इसने लिंक को भी डाउन किया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम गद्दार हो, तुम यहाँ पे सांप हो, तुमने मेरे से यहाँ पे झूठ बोला, तुमने बस कहा था कि हम यहाँ पे आके मजे करेंगे, पर तुम तो एक डीमन निकले। भाई भी वहाँ पे स्मेल देते हुए कहता है कि हाँ सच कहा। पर वहीं पर वो जो दोनों लड़कियां होती है हमारे जू के पास, वो कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे किसी और लड़के को जाके ढूंढ सकते हो, आज के लिए मेरा। दूसरी लड़की कहती है कि नहीं तुम जाके किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि ये हैंडसम सा लड़का मेरा। और जो अपना जू होता है उन दोनों के वो बास के बीच में दब रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे पॉपुलर और हैंडसम भी होना बहुत बड़ा गुनाह है, लगता है मुझे यहाँ
यहाँ पे अपने को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। और वो कहता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों से यहाँ पे ज्यादा बड़ा हूँ और मैं तुमसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और जो भाई होता है वो कह रहा होता है कि साला यहाँ पे ये दोनों एडियंस भी अपना पूरा काम नहीं कर पा रहे, बस एक लड़के को मैनेज नहीं कर पा रहे, कैसे यहाँ पे फालतू लड़की है। पर पीछे से लिंक कहता है कि तुम यहाँ पे क्या सोचते हो कि मेरे मास्टर यहाँ पे गंदे नहीं, वो यहाँ पे दिल के साफ है, वो यहाँ पे ऐसी चीजों में कभी नहीं पड़ेंगे, वो तुम्हारे यहाँ पे जाल में नहीं पड़ेंगे। और ये सुन के भाई भी हंसता है और कहता है कि तुम्हें एक बात का पता है कि मास्टर को ये तो पता है कि जो हैप्पी लैंड है उसके अंदर ब्रोथेल है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो जो ब्रोथेल का ओनर है हैप्पी लैंड के अंदर वो मैं हूँ। शायद से ये जो ब्रोथेल है ये यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का जो होता है ना अड्डा, मतलब क्या कहते हैं यार उसको, हाँ चकला उसे कह सकते हो तुम। और जो अपना भाई होता है वो कहता है कि तो तुम अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर लो, जितने भी यहाँ पे नजदीकी ब्रोथेल है उन सब में जाके यहाँ पे बोलोगे जितनी भी उनकी टॉप शो गर्ल्स है उन्हें जल्दी से यहाँ पे भेजो, क्योंकि वो जो नीचे लड़का खड़ा हुआ है जिसने भी उसके यहाँ पे पिघला दिया उसे यहाँ पे काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी के बाद हमें हमारे जू को दिखाया जाता है जिसके लिए वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है। पर पीछे से एक और लड़की आ जाती है और वो कहती है कि आज की रात काफी सुहानी है और आज की रात आपके साथ में और सुहानी बना सकती है, तो आपका क्या इरादा है यहाँ पे। ये सुनकर जू कहता है कि एक और बोला, और सच में भाई सच में ये सुंदरी है रियली। और उनमें से एक कहते हैं कि जो लाइफ हो यहाँ पे काफी छोटी है और उसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम आपकी उस लाइफ को यहाँ पे काफी अच्छा बना सकते हैं अगर आप हमें यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम दे, आपको हम यहाँ पे काफी इंजॉय भी करा सकते हैं अगर आप यहाँ पे चाहें। जो आप यहाँ पे करना चाहें आप कर पाएंगे, किसी भी पोजीशन में किसी भी तरह जो भी आपकी यहाँ पे फैंटेसी हो हम आपकी सारी पूरी करेंगे। और ये सुन के अपना जो भी कह रहा होता है कि क्या सच में। और ये सुन के वो लड़कियां भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और हमारे जू को चुम्मियों से ही बांट देती है और उसके बाद एक दूसरे से लड़ने लग जाती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पे लाइन क्रॉस की, इसने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था, नहीं तुमने यहाँ पे लाइन क्रॉस की, नहीं तुम्हें इनवाइट यहाँ पे नहीं किया था, तुमने मेरे यहाँ पे बाल क्यों खींचे। और ये सुन के अपना जो होता है जो वहाँ से सीधा भागता है और एक जगह के पीछे जाके छुप जाता है। वो लड़कियां भी वहाँ पे कह रही होती है कि वो कहाँ पे गया, अभी तो यहाँ पे था। अपना जो होता है जो कहता है कि भाई यहाँ पे काफी खतरनाक था, मुझे यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए। और जो अपना होता है जो वो जरा आधा नंगा होता है, पर ऊपर से हमारे तॉयल जो होती है वो खिड़की खोल देती है और वो कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अपना जू कहता है कि ओह तॉयल, और उसके बाद वो ऊपर चले जाता है और वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे होगी, क्या यहाँ पे कॉन्सिडेंस है। और वो दिल में कह रहा होता है कि क्या इसने वहाँ पे सब कुछ देख लिया। जो अपनी तरह होती है वो पूछती है कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक तो है, आपके साथ यहाँ पे हुआ क्या था और वो यहाँ पे लड़कियां कौन थी। अपना जो होता है जो कहता है कुछ नहीं यहाँ पे हुआ था, वो बस मुझे यहाँ पे आगे शेयर रही थी जब मैं अपने लिए होटल ढूंढ रहा था। अपनी तौर भी कहते हैं कि अच्छा इसी बात है, आप यहाँ पे केयरफुल रहा करें क्योंकि जो आजकल की लड़कियां वो आपको यहाँ पे जिंदा ही खा जाएंगी और बाहर यहाँ पे आपका रहना सेफ नहीं है। तो मास्टर क्या आप मेरे साथ यहाँ पे रात गुजारना चाहेंगे, मतलब मेरे साथ रूम में सोना चाहेंगे। और ये सुन के अपना जू कहता है कि क्या, और उसके बाद वो चेक करने लगता है कि वहाँ पे कोई और बेड है और नहीं, वहाँ पे बस एक ही बेड होता है। और उसे देख के अपना जू कहता है कि भाई यहाँ पे बस एक ही बेड है और इसके अलावा कोई नहीं, शांत। थोड़ा तो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे तुम्हारा मास्टर बेशक ऊपर, उसी के साथ मैं यहाँ पे एक मैन भी हूँ, तो हम दोनों का एक ही बेड पे सोना अच्छा नहीं होगा। पर जो अपनी तौर होती है वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, अगर आपने मेरे साथ एक बेड पे सोना आप सो सकते हैं क्योंकि आपने कहा था ना पहले कि हम दोनों यहाँ पे एक फैमिली हैं। और ये सुन के जो अपना जू होता है वो कह रहा होता है कि एक मिनट, मैंने ये पहले कहा था, हाँ मैंने नहीं मैंने कहा था मेरे को अपनी यहाँ पे दिल को सुननी चाहिए, क्या मैं इसके साथ जाकर सोऊं। और वो आराम से वहाँ पे बेहोश होने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे अपने पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं बचाओ मुझे। तावर भी कह रही होती है कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक तो हैं। और उसी के बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, खास तौर पर इसका। और जो अपनी तार होती है वो कह रही होती है कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक तो हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो ईलिन है वो थोड़ा यहाँ पे बॉस बन के दिखाती, पर वो दिल की यहाँ पे काफी अच्छी, क्या आप उस पर यहाँ पे गुस्सा है। अपना जू कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे उस पर गुस्सा नहीं, क्योंकि जो भी उसने किया उसने तुम्हारे लिए किया। अपनी जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है आपको यहाँ पे काफी शुक्रिया, तो आप यहाँ पे अच्छे सपने देखना। और उसी के बाद वहाँ पे सो जाती है। पर अपना जू कहता है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं सो सकता, खास तौर पर इस पोजीशन में, क्योंकि मैं यहाँ पे जवान और नाइट यहाँ पे जवान और हम दोनों यहाँ पे जवान, तो मैं कैसे यहाँ पे सो सकता हूँ। और फिर वो अपनी तौर को देखने लगता है और शर्माने लगता है और कहता है कि मैं क्या यहाँ पे कोई मतलब गंदा लड़का हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे और भी गंदा लड़का बन जाना चाहिए। पर जो उसकी अच्छी साइड होती है वो आगे उसे सीधा मुंह पे घुसन देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या पागल हो, उसका यहाँ पे इनोसेंट फेस देखो, उसने यहाँ पे तुम्हें अपने साथ सोना इसलिए दिया कि वो
यहाँ पे नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पे जाके रोड पे सो, क्या वो बेहतर होता है यहाँ पे सोने से? पागल। जू भी कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे देखो चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे समझ गया। और उसी के बाद वो अपने ऊपर चादर ले लेता है और फिर सोने की ट्राई करता है। फिर अचानक से उसे कुछ फील होता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया होता है और ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है। और उसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हाथ आया था यहाँ पे ठाकुर का हाथ है या फिर सच में ताहिर का हाथ है। तो तुम लोग जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो एंड चैनल को। तो होमीज तब तक के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।